श्री राधे श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हमारे वाद्य पक्ष के कलाकार परम सम्माननीय लोमस राम जी यादव तबले पर संगति कर रहे हैं भाई साहब सनम शर्मा जी। और बेंजो पर हैं परम सम्माननीय कश्यप जी। सभी श्रद्धालु भक्तगण, आप लोगों से सादर निवेदन, आज का यह भागवत महापुराण का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। आप सभी अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर मंच में उपस्थित हुए और भगवत लाभ लेवे। बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, हो जरा धीरे हो जरा धीरे गाड़ी हाँ करे मेरे राम गाड़ी वाले, हो जरा धीरे गाड़ी हाँ करे मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँ करे मेरे राम गाड़ी वाले, हो जरा
बिलख बिलख कर चिड़िया रोए हंसे मेरी जोड़ी। बिलख बिलख कर चिड़िया रोए पिछुड़ गई मेरी जोड़ी। कहत कबीर सुन भाई साधु, कहत कबीर सुन भाई साधु, जिन जोड़ी तिन तोड़ी रे मेरे राम गाड़ी वाले। हो जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले। हो जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले। वो मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तो अपने चरणों में, 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 भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में।
लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना। भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, मेरे राम तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। जी हरिओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, भगवताचार्य महाराज जी की जय, यादव परिवार की जय, स्वर्गीय आत्माओं की जय। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय ऋषिकेश तिवारी भगवताचार्य महाराज जी का यादव परिवार की ओर से, जजमान परिवार की ओर से फूल माला, अबीर गुलाल, पीला चावल स्वागत हो रहा है। और बहुत ही सुंदर यह आयोजन
यादव परिवार की ओर से, जो आज हम सबको, आप सबको कथा का श्रवण पान सुनने का अवसर प्रदान हो रहा है। मधुर वाणी से भगवताचार्य महाराज जी के ऐसे इस पावन कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। वैसे आप सभी जानते हैं कि यादव परिवार, चलिए भी जजमान परिवार फुलमान परम सम्माननीय श्री खेमलाल जी यादव प्रधान पाठक अपने माता श्री राम कुंवर यादव के पुण्य स्मृति वार्षिक श्राद्ध वर्षे इस पावन अवसर पर उन्होंने बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा गया है और आप और हम सब मिल करके कथा का श्रवण पान कर रहे हैं और करा रहे हैं। अपनी मधुर वाणी से परम श्रद्धे भगवताचार्य महाराज जी और सभी आगंतुक मेहमानों का भी स्वागत हो रहा है प्रतिदिन, और भोजन प्रसादी का भी व्यवस्था यादव परिवार की ओर से किया जा रहा है। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान करत धन नहीं घटे, जो सहाय रघुवीर, जो सहाय रघुवीर। बड़े ही धर्म कार्य, पुनीत कार्य जिनका मन का उद्गार हुआ, ऐसे मानव जो मानव से महामानव, तो मैं यादव परिवार को प्रणाम करता हूँ। ऐसी भक्ति आपके हृदय में हमेशा उद्धृत होता रहे और चाहूँगा ऐसे आज का यह वातावरण बहुत ही खुशनुमा वातावरण देखने को मिलेगा और मिल रहा है। प्रतिदिन श्रोता समाज की बढ़ोतरी हो रही है। भोजन भंडार, कौशल्या भंडार में भोजन प्रसादी यादव परिवार की ओर से दिया जा रहा है। तो लीजिए यह मंच, बोलिए एक बार जयकारा हो जाए। भगवताचार्य महाराज जी की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे श्याम, राधे राधे से मिला दे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरिओम हरिओम हरिओम, श्री राधे श्री राधे, हरिओम हरिओम, श्री राधे, हरिओम हरिओम हरिओम, श्री राधे, हरिओम हरिओम, श्री राधे श्री राधे, हरिओम 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 हरिओम, श्री राधे, हरिओम। वंदे नवघन श्याम,
ईत को सेवाससम सानंदम सुंदर शब्दम श्री कृष्णम प्रकृति परम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणोरमर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगत गुरुम शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यम् वंदे विष्णु भवैहरणं सर्वलोकैकनाथम् राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन को वास जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन को वास वंशी वट सो वट नहीं वंशी वट सो वट नहीं वृंदावन सो छाओ नंदगांव सो गाँव नहीं कृष्ण नाम सो नाम राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए राधे चरणों की राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जावे सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जावे धोल जो मिल जाए राधे
राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जावे सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जावे राधे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। 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 बूंद जो मिल जाए राधे एक बूंद जो मिल जाए मन कमल ही खिल जाए राधे तेरे चरणों की गए फूल जो मिल जावे सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जावे राधे तेरे चरणों की। जय हो। जय हो। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ जय हो जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जावे सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जावे राधे तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की।
नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, जय हो। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल से संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव महाराज की जय, जय, परीक्षित राजा की जय, बजरंग बली की जय, बोलो ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। परमादरणी भगवत कथा रस प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, बड़ा ही सुंदर पावन प्रसंग आया है हम सबके लिए। ग्राम रजनगढ़ा के पावन भूमि पर बजरंगबली के सानिध्य में यादव परिवार के द्वारा बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण का। समस्त यादव परिवार इस आयोजन में तन मन धन को देकर के लगे हुए हैं। सुबह से शाम तक बहुत ही सुंदर वातावरण बना हुआ है गांव का। धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, इससे गांव के सभी माताएं बहनें भाई बंधु बुजुर्ग और प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे सब लोग इस आयोजन में आ रहे हैं और यादव परिवार सबका सम्मान कर रहा है। सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो रही है कौशल्या भंडार में। और बहुत सुंदर यहाँ पर सभी लोग आकर के बहुत ही शालीनता के साथ भागवत महापुराण की कथा का रसपान कर रहे हैं। हमारे कुछ भक्त लोग बीच बीच में भगवान के लिए प्रसादी की भी वो व्यवस्था करते हैं। कोई केला लाते हैं तो कोई मिठाई लाते हैं, कोई बूंदी का प्रसाद लेके आते हैं। ऐसे हमारे कई भक्त लोग इस आयोजन में अपना आहुति प्रदान कर रहे हैं। आप सबको मालूम है प्यारे सज्जनों, यह आयोजन वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर श्रीमती राम कुंवर यादव की पावन स्मृति में प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पुत्रों द्वारा, उनके परिवार के द्वारा श्रीमती सावित्री देवी, श्री खेमलाल जी यादव, श्रीमती गायत्री देवी, श्री वेद प्रकाश जी यादव, सुश्री चित्ररेखा यादव और श्री लक्ष्मीकांत जी यादव और समस्त परिवार परमानंद, प्रभुराम, बलराम, गजेंद्र, कृष्ण कुमार, कुलेश्वर, डोमेंद्र, समयलाल, रामनाथ,
लक्ष्मीकांत, दीप यादव, भोजराम यादव, टीकम यादव, सागर यादव और सभी परिवार के सदस्यगण, शिव कुमार, राम कुमारी रजनी यादव, केजाबाई ठाकुर राम यादव, चमेली बाई चिंताराम यादव, लक्ष्मीबाई वाहर राम यादव, हेमिनबाई श्यामाबाई यादव, रामेश्वर यादव, लीलाबाई दीपक यादव, वीणापाणी शेष नारायण यादव, चेतना यादव, स्वर्गीय भूषण यादव, सुषमा, त्रिलोचन, ज्ञानवती, जानवी, लक्षिता, जागेश्वर, लक्ष्मी, चंपेश्वर, बिट्टू, टिक्की, भूमि, लक्की, सूर्या, रोशनी एवं समस्त परिवार। प्यारे सज्जनों, आज लगातार भागवत महापुराण की कथा का 6वां दिवस है। आज हम सभी लोग 6वें दिवस में पहुंच गए हैं। सब लोग इस आयोजन में अपना अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। गांव के हमारे बुजुर्ग लोग बैठते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, बहुत ही सब अपना उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। और मैं व्यासपीठ से सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यादव परिवार बहुत ही सुंदर घर घर जाकर के हमारे गुरुजी आप सबको निमंत्रण दिए हैं और उनके निमंत्रण में आप सब लोग आकर के उनको समय का दान दे रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ भाई लोग और हमारी कुछ बहना कौशल्या भंडार में रोज सेवा दे रहे हैं, सबके लिए भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं। उनका सबका नाम तो मुझे पता नहीं है, पर सबको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भैया श्री रोज यहाँ पर बीच बीच में माइक के माध्यम से बढ़िया कुछ सूचना करते हैं, अच्छा अच्छा बात वो बोलते रहते हैं बीच बीच में, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे गुरु जी के मुख्य सहयोगी हमारे श्री श्रवण भैया, श्रवण लाल जी, शैलेंद्र भाई, रेखुराम जी और सरपंच भैया, नाम तो पता नहीं है, सब लोग गुरु जी को बढ़िया सहयोग कर रहे हैं। इस आयोजन में उनके परिवार के सभी सदस्य, उनके मामा जी, उनके ससुर जी, उनके समधी महाराज, सब लोग आए हैं। बेटी, दामाद, नाती, पंथी, सब लोग इस आयोजन में आकर के अपना अपना सब योगदान प्रदान कर रहे हैं। और हमारे पीके छत्तीसगढ़िया चाइना वाले भाई भी लगातार सेवा दे रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से इस कार्यक्रम को रोज 400-500 लोग देख रहे हैं और सब लाभ ले रहे हैं। तो सबको बहुत बहुत साधुवाद व्यासपीठ से। अब चलते हैं कथा की ओर। आज भगवान कृष्ण कन्हैया रुक्मिणी मैया से ब्याह रचाते हैं। कल की कथा में मैंने आपको बताया, रुक्मिणी जी से ब्याह रचा करके भगवान अब तो द्वारिका में रहने लगे हैं। भगवान द्वारिकापुरी के निवासी बन गए हैं, वहां के राजा बन गए हैं, द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, रुक्मिणी मैया की जय।
तो भगवान अब द्वारिका में निवास करते हैं। आइए प्यारे सज्जनों, भगवान और क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी लीला भगवान करते हैं, उस लीला का गुणानुवाद गाएं, उस लीला का बखान करें, सुने और आनंद लें। आइए 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, फिर चलेंगे कथा यात्रा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार शाम रे, बलिहार शाम रे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, चाल घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल काले काले। तेरे कुंडल की झलकनिया पे, तेरी कुंडल की झलकनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। ओ तेरी कुंडल की झलकनिया पे, तेरी कुंडल की झलकनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। राधे
लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे, तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ओ तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे, तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरे नैन अजब गजरारे जैसे मटके तारे तारे। नैन अजब गजरारे जैसे मटके तारे तारे। तेरे नैन अजब गजरारे जैसे मटके तारे तारे। तेरे नैन अजब गजराले जैसे मटके काले काले। तेरी मिर्ची से चितवनिया पे, तेरी मिर्ची से चितवनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ओ तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। देखो भगवान कृष्ण कन्हैया जब तक रहे वो गोकुल में बाल लीला करते रहे। कभी तो चंद्रमा को पाने के लिए भगवान बाल लीला करते हैं, तो कभी ओखल बंधन में भगवान बन जाते, कभी तो भगवान यमुना में जाकर के कदम के वृक्ष में बांसुरी बजाते, और कभी भगवान गाय चराने के लिए जंगल जाते, कभी भगवान तृणावर्त को मारे, कभी पोतना को मारे, कभी अघासुर को मारे, कभी बकासुर को मारे, कभी दावाग्नि का पान करते, कभी तो भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा लेते। भगवान जब गोवर्धन पर्वत को उठाए तो गिरधारी कहलाए। माता यशोदा मैया जब भगवान को बांध देती है तो भगवान का नाम हो गया दामोदर। देखो अनंत रूपों के मालिक हैं भगवान कृष्ण।
और इसीलिए भागवत महापुराण में लिखा हुआ है अनेक रूप रूपाय। भगवान के अनेक रूप हुए, जिसमें से एक रूप कृष्ण। और कृष्ण को कहते हैं लीला पुरुषोत्तम। राम को क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। पर भगवान कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। अब देखो जी, भगवान पहली यशोदा मैया के बेटा रही, देवकी मैया कर भगवान प्रकट होइस, यशोदा मैया कर भगवान बाल लीला करिस, दूध दही माखन मिश्री सब चोरी करके खाए। चोरी का मतलब सबको बांटते थे, वो खुद नहीं खाते थे, अपने लिए नहीं चोरी करते थे, वो अपने मित्रों के लिए। जे लइका मन गरीब रही, जे लइका मन घर दूध दही नहीं हो, बोला भगवान दूध दही खिला के पुष्ट करे। अब भगवान बड़े हो गए, 11 वर्ष और 56 दिन लगातार वो गोकुल में रहे। और जब तक गोकुल में रहे भगवान छोटे छोटे लीला, कालिया नागला नाथे पर चल दी, गेंद खेले के बहाना भगवान माटी खाते, माटी वाटी नहीं खाए, ब्रह्मांड के दर्शन करा दी। ऐसे भगवान कृष्ण कन्हैया लीला करते हुए आज रुक्मणी मैया के हरण करके द्वारिका में रुक्मणी जी से ब्याह रचाते हैं। अब देखो भगवान की शादी हो गई। भगवान पहली का करो बेटा रही, अब बेटा के बाद भगवान बड़े हो गए तो अब भगवान बन गए पति। रिश्ता नाता भगवान के बढ़त जात। देखो द्वारिकापुरी में भगवान निवास कर रहे हैं, तो द्वारिकापुरी से भगवान बीच बीच में मथुरा जाए। मथुरा काबर जाए? वहां अपन नाना जी ला बैठा दे राजगद्दी में, उग्रसेन राजा ला। तो उग्रसेन राजा एक दिन भगवान कृष्ण कन्हैया खबर करके बुलवाई, कन्हैया ते आते थे कुछ चर्चा करते। भगवान आज रुक्मणी जी को बता करके जा रहे हैं। रुक्मणी, हाँ महाराज, मैं थोड़ा आवत हूं। कहाँ ले? मथुरा जात हूं काम से। नाना जी मोला खबर करे बुलावत हूं। अब नाना जी कर जाऊं तो समझ में ही का काम है। मैं थोड़ा मथुरा लावत हूं। हाँ महाराज, शाम तक आ जाना। देखो शादी नहीं हो रही इस भगवान ने तो कोनो नहीं कहा, कहाँ जाता कत्ता बेरावे। अब शादी हो गई, पत्नी आ गया तब वो कहा था जल्दी आ जाए, शाम तक आ जाए। हाँ चले। भगवान जब मथुरा पहुंचे तो भगवान के पहली पहुंचे के पहली वहां एक सतराजीत नाम के यादव, सतराजीत नाम के यादव पहली ले बैठे रहा है काकर संग उग्रसेन राजा के साथ। और भैया सतराजीत के पास एक मणि है, समयंतक मणि, जिस माला को पहन करके वो बड़े धनवान हो गए थे। सूर्य नारायण का दिया हुआ माला, समयंतक मणि की माला सूर्य नारायण को दे है। अब वो माला से 8 बार सोना रोज निकले, वो माला 8 बार सोना उगले रोज। और वो माला है सतराजीत के पास। जब भगवान को देखे उग्रसेन राजा खुश हो गए। आओ कन्हैया, अरे मैं तोरे इंतजार करत रहो कन्हैया। हाँ नाना जी प्रणाम, आ गया। अब बता का काम नाना जी? कन्हैया, जब तक कंस राज्य करिस ना, कमाए के 1 रुपया काम नहीं करिस। जब तक राज खजाना में तेला सब उड़ाए काम करे, कमाए 1 रुपया नहीं और सब उड़ा दिस। राज खजाना हमार खाली हो गए। बेटा कन्हैया, राज खजाना ला कैसे भरा?
और आज खजाना अमर भरे रही, तब तो कभी अकाल दुकाल प्रजा के अतिक पालन करना है। भगवान की ही 17 जीत आए थे आपके मित्र है, और वो पहने हैं समयंतक मणिमाला। नाना जी आप एक काम करो, ये समयंतक मणि के माला 2-4 दिन बाद आप ले लो, मांग लो, और मांगे से वो जरूर दिए आप लकावर, वो आपके मित्र है। देखो एक मित्र ला दूसरे मित्र के सहयोग सहायता करना चाहिए। तो राजा उग्रसेन ला वही बात के वो सलाह दी कि इसकी वो अपन आपके मित्र है, और मित्र से आप समयंतक मणिमाला मांग 2-4 दिन पर, और 2-4 दिन में जब का सोना मिल ही 8 बार सोना एक दिन में मिलते, आप थोड़ा दिन रखो फिर बोलो वापस कर दो। वो सोना ला हम राज खजाना में डाल दो, राज खजाना मर गई। अरे वक्त जरूरत में वो काम आई काम। देखो छोटे मोटे सोना खरीद के रखे रहे, और कोई प्रकार के अचानक पैसा रुपया काम आ गए, तो बोला धर के हम जातन की नहीं सेठ साहूकार कर, भैया सेठ जी ये सोना एला ते गिरवी रख ले, और ना ही तो एला में बेचा एक जो पैसा बनते मोला दे। अरे भाई कोई भी धन दौलत बना के रखते ना, तो एक से भी बना के रखे जाते कि वो भगत बेरा में काम आए। कोनो करते जमीन ले लेकर रखे, कोनो करते रुपया पैसा जमा करके रखे, कोनो करते सोना चांदी रखे, काबर रखे। अरे वो भविष्य में काम आई, मोर काम नहीं आई तो मोर बाल बच्चा काम आई, ये समझ के रखे जाते। आज 17 जीत महाराज पहन रहा है समयंतक मणि के माला, और माला से 8 बार सोना निकले, भारी चमकत रहा है माला। भगवान कृष्ण कन्हैया देखी माला ला की सुग्रसेन जाला, नाना जी माला मांग ले, अच्छा मौका है, तोर से मिले वाला है, अपन समस्या और बता। राजा उग्रसेन निवेदन करी ये कि इसकी भैया 17 जी ते मोर परम मित्र, आज मोर ऊपर संकट आए, मोर एक जन इकलौता बेटा रही से कमाए काम नहीं करी, उड़ाए काम करी, और सब उड़ा दे, राज खजाना खाली, और मैं अते बड़े राजा। तो 17 जीत के थे भैया ये माला तो मोर बरे, ये माला तो कोनो देवर्णो है, आवाज में पहन क्या होता है माला देख के ते मांगत हस, ये माला है तो बाटे माला नो है, ये माला मोर भरे भाई, एला में नहीं दे सकते, ते चाहे कुछ समझ। कई आदमी ऐसे होते होकर करते रुपया पैसा मांगे जाते नहीं, और रही तब लेनी, और का कही दी भले ते कुछ समझ भाई, लेकिन मोर करा नहीं। 17 जी महाराज ने दी माला ने दी, अब वो चले गए, और डर के मारे चले गए। काबत डर गए, ये कर कोई ठिकाना नहीं है, कंसला तभी अभी मारे, कन्हैया कंसला मारे, और ये कहीं माला के नाम से मोला मार दी, तो ये तो माला की स्थिति में मर जाऊंगा। चलिए वहां से 17 जी चल दी, और 17 जी तो जैसे घर में पहुंचिस ना, तो शाम हो गया, और वही शाम को वही रात को जाना रहा है। 17 जीत के जन्म भाई रहा है, नाम रहा है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ला जाना रहा है शिकार करे वर जंगल, तो प्रसेनजीत कहते भैया मैं तोरे इंतजार करत रहूंगा। कैसे है प्रसेनजीत?
तब मैं हाँ शिकार करे और जंगल जात हो तो सतराजीत कथे जाना भाई नहीं ऐसे नहीं जा सकता। मोला शिकार करे बर जाऊं तो मोला लाइट की जरूरत है लाइट। तो सतराजीत कथे धले ना लाइट वाइट नहीं तोर माला दे एक दिन मार ये तोर माला से प्रकाश निकलते ओ समय तक मणि माला दे मोला एक दिन मार। अब मांगा थे अगर छोटे भाई और सतराजीत अगर बड़े भाई तो छोटे भाई मांगी तो कैसे नहीं दी ये ले भाई। लेकिन दे प्रसेन जी ये बहुत कीमती माला है ये एकदम संभाल के रख दे कोनो कर कमावे मत कोनो देवे मत कोनो कर मड़ावे मत। वाह ऐसे कैसे कोनो दे दूं भैया और कैसे कोनो कर मड़ा दूं कीमती माला दे। प्रसेन जी था वो मालल पहनी सौ जल्दी शिकार करे बर जंगल। और प्रसेन जी था जैसे जंगल में गई तोला मिल गए शेर बहुत बड़े शेर मिल गए। अब बोला शेर मिल गया आदमी ला तो आदमी शेर मिल गए तब कैसे हो जंगल में। शेर के साथ में होकर लड़ाई चली। वो आदमी वो शेर शेर के संग थोड़े आदमी सखी रे भाई ओ भयानक लड़ाई। शेर होकर गलल पकड़ ली और गलल पकड़ के प्रसेनजीत ला प्रसेनजीत मारे। प्रसेनजीत जब मर गए ना तो शेर हो मालल देखी भारी लाइट रहा है रात को उनके बेरा है माला से अंजोर निकलत रहा है। अब वो शेर लो माला से क्या करना है भाई शेर लाओ माला से क्या करना है। बांसुरी लाते आदमी के सामने बजावे ना तो बहुत ध्यान से सुनी बांसुरी ला काबर बांसुरी का आवाज है बड़ा अच्छा लगता है आदमी बहुत ध्यान से सुनिए खुश हो और वही लगते हैं भैंस बैठे हैं और पकड़ावत है। अब ओकर सामने ते बजा बांसुरी ओला कोई फर्क पड़ने वाला है ओला कोई फर्क नहीं पड़े ओला ना आनंद आए ना ओकर सुर ले लो जाने ओला का भैंस के आगे बीन बजाए भैंस दिए पगुराए। शेर के आगे ओकर नीचली समयंतक मणि मालल देखी शेर। अब माला से का करना है कतका कीमती है कतका पैसा माला है शेर हनी लेकिन वो शेर वाला दांत में चाप के भागा था ओकरे अंजोर। अब ओती गुफा में बैठे रहा है जामवंत। वो जामवंत कौन है रीछ राज बात रहता ही भगवान राम ने जो मदद कर रही सोई जामवंत वो बैठे रहा है गुफा के निकल के बाहर। वो देखी तो अंजोर धर के कौन आवत है मोर इलाका में जामवंत भागी सोड़ा। शेर ला देखी तो जामवंत शेर शेर के साथ में जामवंत की लड़ाई। जामवंत मने भालू। अब भालू शेर के लड़ाई में कौन जीत सकते भालू। शेर कमजोर पड़ गए भालू ज्यादा बलशाली हो गए। शेर हार गए और भालू जीत गए। भालू शेर लो मार दी शेर मर गए। अब वो माला खाकर मुंह चल दी भालू के और माला ला दांत में मुंह में दबा के वो गुफा के अंदर गिस और गुफा के अंदर गिर तो गुफा पूरा प्रकाश हो। वो जामन के एक जन बेटी रहा और बेटी का नाम रहा जामवती। जामवती देखी सुनिया जोर लग खुश हो गए बढ़िया लाइट वाला माला लाने पिताजी कहाँ लाने
तब वो सब हाल बताई। ये मालाल शेर चाप के भागत गई बेटी, आओ मालाला छीन ले और शेर ला खत्म कर दे। जाम मोती मालाल पहन, देखो कहाँ के माला और कहाँ चल दी। जाम मोती मालाल पहने और जाम मोती रखे कहाँ, गुफा में। गुफा है कहाँ, वहाँ गुजरात में है, पोरबंदर में जामवती गुफा। जामवती गुफा कहाँ है, गुजरात के पोरबंदर में है। गुफा में जावे तो 1000 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता, नीचे 1000 सीढ़ी और गुफा में जाए। अब देखो अवेती 17 जी था, इंतजार करा था अपन भाई की। भाई मालाल पहन के गए है, कब आई मालाल लानही कि नहीं लानही, बड़ा कीमती माला है, देवर तो दे दे हो, फिर बने सुरक्षित आही कि नहीं आही। ऐसे और तो समयंतक मणि माला है। आदमी सरहगत और साइकिल मांग के ले गए रहते कर बर चिंता करत रहते आदमी। साइकिल ले गए फलाना बने लाने ही तो नहीं लाने, कोनो करा ठोक पीट तो नहीं दी, वो चिंता करत बैठे। वो समय तक मणि माला चिंता करत है, कब कब राही वो माला धर के आही तो नहीं आही। अब वो कहाँ लाई, वो तो मर गए। जिंदा रहती तो आतीस वापिस, वो तो खत्म हो गए। 17 जी रोज इंतजार करे जी, 1 हफ्ता हो गया इंतजार करत करत। तब अपन मंत्री मिनिस्टर ला बुलाई, आओ रे तीन नौकर चाकर, मोर भाई लोग माला दे, वो शिकार करे बर गए, जाओ रे खोज जंगल में जाओ। इडार के जंगल में गए, वो जंगल में खोजे बर चल दी। तो जंगल में जब खोजे बर गए नौकर चाकर, मान तो कर कपड़ा लत्ता मिलिस, ओकर शरीर नहीं मिलिस, न माला नहीं मिलिस। आके बताई महाराज तोर भाई के कपड़ा लत्तल पायन, ना तोर भाई मिलिस और ना ओकर माला मिलिस। 17 जी समझ गए मोर भाई के मर्डर हो गए, हत्या हो गया। कपड़ा लत्ता मिलिस मने मोर भाई के हत्या हो गए। और हत्या काबर हो माला से, तो हत्या कौन कर सकते भाई? पुलिस वाला मना पूछते काकर ऊपर शक है बता। और 17 जी बतावा थे, कृष्ण मांगे रही माला। एक दिन उग्रसेन के दरबार में बैठे रहे, तो माला उग्रसेन 2-4 दिन मर्दे की वही मांगे रही। हाँ बस ता तोर भाई के हत्यारा कृष्ण। देखो जी भगवान हा काकरो हत्या नहीं करते, कोनो ला जबरदस्ती मारे नहीं, कोई नहीं मारे भगवान। लेकिन आज भगवान के ऊपर जबरदस्ती इल्जाम लगा था। का के इल्जाम? हत्या का। प्रसेनजीत ला मारे कृष्ण, प्रसेनजीत के हत्यारा कृष्ण। और समयंतक मणि मालाल गलो वही चले गए। काबर वो मालाल जब से देखे ना तब से उसका नियत गड़े। जैसे कि भगवान कर कोई माला चाहिए, अरे वो तो समयंतक मणि माला है। भगवान कर कौन सा माला है? कौन सा माला है जी भगवान कर? वो तो समयंतक मणि माला है, सूर्य नारायण दे। और भगवान कर हावे ते का माला है? कौस्तुभ मणि की माला, ओकर ले ऊंचा माला। तो जेकर कर ऊंचा माला है ते खाओ वो माला चोरी करी। भगवान के ऊपर आरोप लगी। मैं आपला कथा के माध्यम से बताया था
भगवान जब छोटे रही तो चौथ के चांद देखे रही, दे सराप श्री चंद्र देव को कलाहीन तत्काल करे। चौथ के चांद देखे रही भगवान एकर सती होकर ऊपर दो इल्जाम लगे। एक समयंतक मणि के माला के चोरी के इल्जाम, दूसरा प्रसेनजीत की हत्या के आरोप। दो आरोप। 17 जी भगवान लगाली देवर वहां चल दी मथुरा, और मथुरा में जाके भगवान लगाली देवर ए कन्हैया छोटे रहे तो दूध दही चुराए, बड़े हो गए कंसल मार दे, कंसल मारे तुम्हारे ते मोर भाई मार दे, निरपराध भाई ला प्रसेनजीत ला मार दे। अच्छा प्रसेनजीत ला मारे ठीक, समयंतक मणि माला घलो लगे। भगवान ला इतना गाली दी, इतना गाली भगवान की देख ते मोला फोकट के गाली मत दे। ना मैं हत्या करे ना चोरी करे, दोनों काम नहीं करे, अते दोनों काम के इल्जाम मोर ऊपर लगा था। समयंतक मणि माला में नहीं जा रहा है, आते कथा प्रसेनजीत ला भी मारे तब मैं ओहो मारे। लेकिन मैं तो वादा करा था ओ समयंतक मणि माला है ना दुनिया में चाहे कोनो कर हो ओला मेला खोज मेला। अब तोर भाई कौन मारे ना ओकरो पता लगा का आवत, लेकिन गाली गलौज मत। भगवान कृष्ण कन्हैया समयंतक मणि की माला की चोरी की पता लगाए और समयंतक मणि माला लाने पर चले गए, निकल गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्रीमान भीखम निषाद श्रीमती फुलवंती बाई निषाद के पुत्र हरिशंकर निषाद नगर सैनिक, पुत्र वधू केसरी निषाद एवं निषाद परिवार के द्वारा भगवान के श्री चरण कमल में 1001 रुपया नगद राशि अर्पण हुए। मैं भगवान से कामना करूंगा उन परिवार के लिए, भगवान सदा खुश रखे, आबाद रखे, अन्न धन से परिपूर्ण रखे। और भाई हरिशंकर के साथ जो नगर सैनिक हैं उनको भगवान और आगे बढ़ाए, बढ़ते जाएं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। और कुछ हमारे भक्त लोग 100 करके 3-4 लोग दिए हैं यहाँ पर भगवान के श्री चरण कमल में भेंट किए हैं, और नाम तो मुझे पता नहीं है, नाम भी नहीं बताए वो लोग। उन सबके लिए मैं भगवान से कामना करता हूँ, सबको भगवान सदा खुश रखे, आबाद रखे, अंदर से परिपूर्ण रखे। बोलो भागवत महापुराण की जय। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस
जिंदगी का। जय हो। जय हो। सांस रुक जाएगी चलते चलते, 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 क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, वो समा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जय हो। हम रहना मोहब्बत रहेगी, हम रहना मोहब्बत रहेगी, हम रहना मोहब्बत रहेगी, हम रहना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, वो नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, वो नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, 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 भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। जय। द्वारकाधीश भगवान समयंतक मणि के चोरी के पता लगाए बन निकल गए भगवान। अब पहुंच गए कहा? पोरबंदर।
वो जामवती गुफा में जामवत के साथ में जामवती, अब वो पहने हैं माला। भगवान तो सब कुछ जाना थे जी। और वही गुजरात में द्वारिका में तो अपनो रहा, तो सब पता लगा के भगवान पहुंचे वहां। और गुफा के सामने जाके भगवान जोर जोर से चिल्लाए, अरे निकलो बाहर, कौन है समयंतक मणि की माला को लेने वाले। और निकल गए वो जामन, मोर इलाकम कौन है, जामन कौन है। ओ वहां भगवान राम ने सहयोग करे रहा, लड़ाई के मैदान में उतरे रहा, वो जामन। मोर इलाका में कौन आगे से कि कौन निकले, देखिए तो भगवान खड़े रहा। अरे ये कौन आदमी है, आदमी समझत, आदमी नो है वो भगवान ईश्वर। तो जामन भगवान की तरफ दौड़ी, तब भगवान ना ढकेला ढकेला तो कर गुफा में ले, और गुफा के अंदर होकर इतना लड़ाई चली। जा मतलब भगवान पकड़ के ओकर गुफा में दीवाल में से ठोके, एरे तिल ठोके, एड़ हर दीवाल में ठोके, ऐसे कर करके जामन तो भगवान की लड़ाई कतेक दिन में चली। कहते हैं भैया 27 दिन लड़ाई चली जामुन के और भगवान के, ये दोनों के लड़ाई चली 27 दिन वो गुफा के अंदर। लेकिन भगवान वाला लड़ाई में हरवा नहीं सकते, ना वो हरवा सकते भगवान ला, ना भगवान वाला हरा सकते। दोनों के ताकत बराबर हो, एक भक्त है और एक भगवान है। अब ले तो भला दोनों बराबर रही कैसे बनी, एक कमजोर पड़ी तब एक जीती। जब तक एक आदमी कमजोर नहीं पड़ी तो दूसरा आदमी कैसे जीती, विजय कैसे सही। आवेला सब देवता मन देखत रहा ऊपर से, तो देवता मन मीटिंग में चर्चा करा था। जामवन भक्त है, राम के भक्त है जामवन, और वो लड़त है कृष्ण के साथ। तो कृष्ण और राम में अंतर नहीं है, माने कृष्ण के भक्त है, लड़ाई देवता मन, देवता मन ये तय करें नारद जी की, नारद जी ते कुछ कर कि भगवान की ताकत ज्यादा हो जाए और वो भक्त हार जाए, भगवान के साथ में वो हार जाए। कावर भक्त नहीं चाहे कि भगवान हार जाए और भगवानों नहीं चाहे कि भक्त हार जाए। तो देखने वाला कहा थे, अरे दोनों में कोई एक तो जीतीस, या तो जामवंत जीते या कृष्ण कन्हैया जीते। देवता मन के कहना रही कि भगवान ला जीतना चाहिए। तब एक वर का करे वर पढ़ी नारद जी की, नारद जी ते बता कुछ हमला राय दे। तो नारद जी की ही ये भगवान के ताकत ल बढ़ावर ओकर माता पिता जाके बता था। ओकर माता पिता मन कुछ शक्ति के पूजा करी और तब भगवान की ताकत में वृद्धि हो। शक्ति की पूजा आप दुर्गा सप्तशती खोल के पढ़ना कभी, उसमें दिया हुआ है क्या भगवान कृष्ण कन्हैया जामवंत ला कब परास्त कर पाई, जब नंद यशोदा
दोनों जन नवरात्रि व्रत ल रहीन। नवरात्रि व्रत ल रहीन तब भगवान के शक्ति में वृद्धि हुई और तब भगवान कृष्ण कन्हैया जामवंत ल परास्त कर पाई। इतना ताकत जामवंत। अच्छा, त्रेता युग में भगवान राम रावण ला कब मारे सके सो, कब मारे सके और रावण ला कब मारी? त्रेता युग में भगवान राम रावण ला कब मारी? रावण ला कब मारी? माता मन जाना तो नहीं है? दशहरा दिन। और दशहरा पहले का पढ़ते? दशहरा पहले नवरात्रि पढ़ते तो नहीं पढ़े? कौन सा नवरात्रि? दुर्गा पक्ष। हाँ, तो एक दिन रावण है भगवान राम लगे तो सन 50 मोला मारे नहीं सकते। तोर जैसे 50 राम ही नहीं तो मोला मार नहीं सकते। तो रामो चिंतित हो गए, अरे मैं रावण ल माने नहीं सकता था, कैसे बनी? तब देवता मन फिर नारद जी किस नारद जी, अरे ते एक कुछ उपाय बताओ ना, भगवान ल जा ते होकर सलाहकार। तो नारद जी के प्रभु राम अच्छा मौका है कि दशहरा दिन मारबे होला, होकर पहली नवरात्रि पड़ा थे। वो नवरात्रि व्रत रते राह और नवरात्रि व्रत भगवान राम रही मन वचन कर्म से। नवरात्रि व्रत बहुत विधि से नियम से रही भगवान राम और तब जाके वो रावण न मारे सके। नवरात्रि व्रत और कृष्ण है जामवंत ल कब गिराई जमीन में? जब ओकर माता पिता नंद यशोदा दोनों जन नवरात्रि व्रत ल रहीन तब वो जामवंत ल गिरा सके। तो नारद जी जाके नंद बाबा यशोदा मैया ला ये सब बात ल बताई। नंद जी, आपके बालक आपके बेटा जामवंत के साथ में लड़ाई लड़ा थे, आज 27 दिन हो गए, जामवंत ल हरा नहीं सकत है, ता तू मन ओकर नाम से व्रत रहा। अब वो तो लड़ाई करत है, वो कहाँ व्रत रहे, तू मन रही जाओ। तब नंद बाबा यशोदा मिया दोनों मिलके नवरात्रि व्रत को रहे और नवरात्रि व्रत समाप्त हुई और 10वां दिन में जामवंत ला धड़ाम से गिरा दी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त और भगवान की लड़ाई में भक्त आज हार गए। अब जामवंत भगवान ढाला देखी, अरे मोला गिरा के दो साहस कौन कर सकते? ये साधारण आदमी तो हो नहीं सकते। जे मोला गिरा दी मने कोई पहुंचे हुए तब दोनों हाथ में जोड़ ली और जामवंत की, आप मुझे बताओ कि आप कौन हो? कौन हो भैया? मोर बलशाली आदमी गिरा दे। भगवान राम के सेना में मैं शामिल हूँ, सब सहयोग करे हुए, मोरे मार्गदर्शन में हुआ लंका में चढ़ाई करी। अते मोला गिरा ते कौन? जल्दी बता। भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट होकर के भगवान जामवंत को दर्शन करते। जब दर्शन पाए तो जामवंत ने कहा, अरे तुम तो मेरे राम हो। तब जामवंत भगवान की, आज मैं राम नहीं हूं, आज मैं कृष्ण हूं। जामवंत जब रावण के वध के हो गए, रावण वध हो गए, कुंभकर्ण मर गए और जब हम अयोध्या गए तो अयोध्या जात जात में के होना मोरे अयोध्या देखे बन जास तते का के है मैं थक गया हूं,
मैं नहीं जा सकूं। तो मोला दर्शन कब देवे, तबे दर्शन दे भराया। ते मोल कह रहे ना मैं दोबारा दर्शन कब पाऊं। तब मैं तो कह रहे हूं द्वापर युग में, अभी द्वापर युग है जामो, मैं तो दर्शन दे भरा, मैं कृष्ण जामन भगवान कृष्ण के दर्शन करी। और दर्शन करके अपन बेटी जल्दी बोले, बेटी जल्दी आ, बिल्कुल देरी मत कर। दौड़ के आई जामवती, और जामवती के हाथ लो भगवान के हाथ में धरा दी और कहिस कन्हैया अब ये कर दुनिया में कोई नहीं है। कन्हैया जेकर दुनिया में कोई नहीं है तेकर ते। तब मैं अपन बेटी ला कन्यादान करत, एला ते अपन अर्धांगिनी बना के ले जा। ऐसे की सो जामवंत अपन प्राण ला त्याग। बोलो भक्त और भगवान की जय। जामवंत तो जामवंत की बेटी हो जामवंती, तो जामवती कैसे रही? भालू की बेटी जी, तो भालू सर रहा हो, 4 टन हाथ गोड़, करिया करिया शरीर। अब भगवान लगा के ओकर पिता एला ते अपन अर्धांगिनी बना। भगवान कहते एला कैसे अर्धांगिनी बनाओ? बनाए लगा अर्धांगिनी बनाना पड़ी। चल भाई कि जामवती ते मोर संगे संग पीछे पीछे चल भे। और भगवान अपन पीताम्बर ओढ़ा दी। भगवान पीताम्बर ओढ़ा के जामवती ला पीछे पीछे धर के ले गई। और पहले कहाँ गई? द्वारिका। रुक्मणी मैया अपन घर के दरवाजा में बैठे रहा, और घर के दरवाजा में बैठ के इंतजार करत रहा भगवान के। और जैसे भगवान पहुंची, रुक्मणी दूर से देख डरी, और देख के किस कन्हैया, अरे वो तोर पाछू पाछू आवत थे, कोने कन्हैया कोने हो? भगवान की सी है तोर सौते हो कोने सौत। काकर सौत बन गयो है रुक्मणी जी। जामवती है रुक्मणी के सौत बन गए। और भगवान होना द्वारिकापुरी के महल में एक कमरा में वो लोग बंद, एक कमरा में वो लोग बंद कर दिए। और रुक्मणी की रुक्मणी जब भोजन के समय हुई ना तो मोला बतावे, मैं ओला भोजन करा हूं। तो रुक्मणी कथे ते काबर करावे, मैं ही करा दूं। नहीं, तोला नहीं कराना। काबर? भगवान हर लोक लाज के डर से ना ओला बंद करके रखे रहा। काबर वो भालू बेटी है, और एक से लोक लाज के डर में ओला बंद करके रखे रहा। तो भगवान अपन हाथ से और भोजन कराए। जामवती बढ़िया आराम से रहा है। और समयंतक मणि मालल धर के लेगी सत्राजीत के नगर पहुंची। और सत्राजीत घर जाके कही, ओ सत्राजीत बाहर निकले बाहर। तो कहते ये माला, ये मालक से जीते मोल बहुत गाली दे। ये मालल में गुजरात से खोज के लाना था, पोरबंदर में मिली। ये धर तोर माला। सत्राजीत कथे रोक रोक, तब जाबे। ये माला खोज के लाने ना, ये खोज के लाने देकर से मैं कुछ इनाम ले। का इनाम? तो सत्राजीत घलो मन में सोच डरीस। का सोच ली सो? कन्हैया बहुत इंतजार है, बहुत मने ईमानदार है कन्हैया, बहुत ईमानदार है। और ऐसे ईमानदार यदि आदमी मिल जाए ना तो मैं अपन बेटी के शादी कराना। ओकर बेटी रहा है सत्यभामा। सत्राजीत के एक ही जन बेटी
और ओकर नाम रहा सत्यभामा। तुरंत बोले सत्यभामा, हाँ पिताजी, आ बेटी जल्दी आ। पिताजी करे का पिताजी की ओकर हाथ में धरिस और भगवान के हाथ में दीस और किस कन्हैया आज मैं अपन बेटी ला कन्यादान करत और दहेज में ये समयंतक मणिक माला ला ले। भगवान कहते ही दहेज के नाम लेके ते मोल गाली दे, ये मालक से ते मोल कितना गाली दे, तो ये मैं माला नीले गो और तोर बेटी मोर कुछ नहीं बिगाड़े, तब बेटी लेके जाऊं ते मोल कन्यादान करत हस ना, तो तोर बेटी मोला स्वीकार है, लेकिन समयंतक मणिक माला ला वापिस रख। और देखो भगवान कृष्ण शादी तो बहुत अगन करीस, लेकिन एको शादी में 1 रुपया दहेज नहीं लानी। दहेज विरोधी काम करीस भगवान कृष्ण। कतेक रानी भगवान के बताए गए, ध्यान से सुनो, भागवत में बताए गए है भगवान के रानी मन की संख्या 16,108। कितना रानी? 16,108। और बाल बच्चा कितना बताए गए? 60,61,180 भगवान के पुत्र। सबो में पीला कतका है मन सबो जन 56 करोड़ यदुवंशी। कितना संख्या रहा है भगवान के परिवार के? 56 करोड़ यदुवंशी, जिससे जगत भर गया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान। 56 करोड़ संख्या रहा है भगवान के परिवार। सोचो बोला भगवान कैसे अपन परिवार में रही। यहाँ तो 4 सदस्य है, कीटिर काटर रात दिन मचे, 4 सदस्य में बहुत सास निभाते, सास बहुल निभाते। बेटा पितल निभाते, पिता बेटल निभाते। माँ बेटा संग झगड़ा करे, बेटा माँ संग झगड़ा करे। भगवान के परिवार का 56 करोड़। सोचो भला इतना लंबा चौड़ा परिवार भगवान के। अब देखो के जन हो गया अब रानी मन सत्यभामा धर के भगवान द्वारिका। तो द्वारिका में तो रोकड़ी फिर पूछी ओ आवते कोने कन्हैया कथी यहू तो सौते वो की यहू मोर सौते का नाम है ओकर? सत्यभामा। और पहली लाने तेकर नाम ओकर जामवती। कितना बढ़िया बढ़िया नाम। भगवान के रानी मन के नाम कितना बढ़िया बढ़िया। एक रानी के नाम रुक्मणी, एक नाम रानी के नाम जामवती, एक रानी के नाम सत्यभामा। अब भगवान जमुना घलो केरा, जमुना मने कालिंदी, कालिंदिल घलो केरा है भगवान। का कह रहा है? जब तोर शादी काकरो संग नहीं लगी ना तब मोला बतावे, मैं करूं शादी। देखो कितना बढ़िया काम है। भगवान जमुना ला रथ में बैठा के लाना चाहिए। जमुना एक पांव में खड़े रहा, एक पांव में, और कतेक दिले खड़े रही से एक पैर में भगवान ला पाए 100 साल 100 वर्ष भगवान ला पाए तपस्या करे। यमुना कृष्ण ला पति के रूप में पाए और तपस्या करे
भगवान और स्वीकार करे। अर्जुन आके खबर बताई कन्हैया, हाँ बोल अर्जुन। वो जमुना के तीर में एक कन्या खड़े हैं और वो कहा थे, मुंह से बोला था, नंद कुमार मेरा पति हो, नंद कुमार मेरा पति हो, नंद कुमार मेरा पति हो। ऐसे होकर मुख से आवाज निकला। भगवान जान लगी जमुना के तट में खड़े हमारे जमुना से वो कालिंदी है। अब वो मोला बुलावा तो तब तो जायवर पड़ी। भगवान रथ सजा के जमुना ल स्वीकार करे बल्कि बोलो जमुना मैया की। देखो जमुना कदे काली थी, काली थी जमुना जैसे जामुन के रंग। आज के लड़का सांवला है, नीचट करिया है, और लड़की को जबर जाते तो क्या कहते, कैसना लड़की चाहिए, एकदम गोरी। अच्छा ते तो करिया हंस रे, अब गोरी लड़की खोजत हंस। अपर रंग के बराबर नहीं कहा, क्या कहते गोरी लड़की चाहिए। और भगवान ला देखो, भगवान कितना सुंदर, लेकिन जमुना सन काली ला स्वीकार करे वर्गे भगवान। ये भगवान की दया है, ये कृपा है, ये ओकर लीला है। देखो जमुना ला रथ में बैठा के भगवान द्वारिका लानीस, और द्वारिका लानीस तो रुक्मिणी दरवाजा में बैठे रहा है, और रथ आके रुकीस तो भगवान लकीस, और रथ में कौन बैठे कन्हैया, तो कि जमुना। वो कौन है कन्हैया, तो कि सुहत और सौते की। और जब जमुना उतरीस तो रुक्मिणी देखीस, और मने मन में सोचीस कन्हैया जैसे तो रंग करिया तैसे आते पत्नी लेके आया, तहो करिया औहो करिया, तोला औ बने नहीं मिलीस कन्हैया। तो कहते बने मिली तब धर क्या। और फिर जो जैसे चाहते ना भगवान ओकर मन की इच्छा लो इसने पूरा कर। ते भगवान ला बेटा के रूप में पाना चाहवे ता तोर बेटा बने। भगवान लते सखा के रूप में पाना चाहवे तोर सखा बनी। भगवान लते पति के रूप में पाना चाहवे भगवान तोर पति बनी। और यदि भगवान लते पिता के रूप में पाना चाहवे ना तो भगवान तोर पिता बनी। जिस रूप में हम भगवान को चाहते हैं उस रूप में भगवान हमको दर्शन देते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण कन्हैया अब रानी बन के जनोगे। अब शुरू से गिनो फिर। बड़ी रानी रुक्मिणी, दूसरी रानी जामवती, तीसरी रानी सत्यभामा, चौथी रानी कालिंदी, जेकर नाम जमुना। अब एक दिन एक राजा स्वयंवर करे। ओ बड़ा भारी स्वयंवर है, 7 ठन बड़े बड़े बैला माल बांध के रखे रहा राजा। और राजा का नाम नग्न जी, ओकर एक कन्या, और कन्या के नाम सत्या, ओकर बेटी के नाम रहा है सत्या। और बड़े बड़े बैला मल्ला बांध के रखे रहा। और बैला मान नथाए नहीं। अब वो बैला मल्ला नाथना है। कैसे नाथना है? एक रस्सी में 7 बैला नाथना। कठिन काम है कि नहीं? कठिन काम है, बहुत कठिन काम। तो जे हा कठिन काम ला पूरा कर दे वही तो भगवान है।
जो अनहोनी ला होनी कर दे ओकरे नाम भगवान। अनहोनी अवल होनी कर दे वही तो भगवान है। 7 बैला बंधा रहा है संकल में और बैला मन था नहीं रहा। अब शर्त ये रखे राजा साहब 7 बैल को नातना है। जो 7 बैल को नाथेंगे वो सत्या को ले जाएंगे। देखो हमारे भारत में बड़े बड़े स्वयंवर हो। सीता के स्वयंवर 10,000 राजा महाराजा मन की, लेकिन वो धनुष में प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकी। और देखो द्रौपदी के स्वयंवर, द्रौपदी के स्वयंवर सुने हो? ओकर स्वयंवर में कहा शर्त रही? वह मछली बंधा रहा ऊपर डाल, मछली ऊपर में बंधा रहा है और नीचे में आगी बरत रहा है। बड़े जान कड़ाही मार रहा है और कड़ाही में तेल और तेल खौलत रहा है, खलबल खलबल खलबल। और मछली कहाँ बंधा है? ऊपर में। और कहाँ में बंधा है? वो चक्र में, चक्र में। मछली चक्र में बंधा है और मछली के आंख ल मारना है बाहर और काला देख के मारना है। वो तेल खौलते हुए तेल को देख करके मछली के परछाई मछली की आंख में निशाना लगाना है। ले आओ हमें पहुंच गए अर्जुन। अर्जुन ये आदमी ला भी एक टन सूजी दे दे और सूत दे दे, सूजी और सूत और जल्दी धागा ला डाल। ऐसे कभी धागा वहां अंते तंते जाता, एती चल ओती चल, वो धागा वो छेद में नहीं आया है ना। अब अर्जुन ला देखो वो खोलते हुए तेल में मछली का आंखिल देख दे और एती मारना है, एती देखना है। वो डाला घलो नहीं देख रहे, देखना काला है तेल और मारना वो डाला और बड़े निशान चाहिए। अब फट ले मार दी, सर 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 बान घीस मछली का आंखिला मार दी। तब वो द्रौपदी ला पत्नी बना के ले गई स्वयं। बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े निशांची मन के देश हमारे ये भारत। बोलो भारत माता की जय। अभी वो पाकिस्तान के मन वो कैमरा भेज रहा है ड्रोन वाला और में दुनिया भर के सब बम वम सब फिट करे रहा है। हमारे भारत के सैनिक मन के मुकाबला करी सब ड्रोन ला क्षतिग्रस्त सब जे कर चौक। ऐसे तो बड़े बड़े निशान चाहिए हमारे भारत में। हमारे भारत ला कम मत समझ कोई। भारत देश महान है और ते दूसरा देश में जावे तत्का कन आदमी के जन बैठे नहीं पास कोई जगह। और यहाँ देखो इतने लोग एक साथ बैठे बहुत शालीनता के साथ और सुन रहे भागवत महापुराण कथा। और दूसर देश में ना कथा हो, ना कहानी हो, ना भंडारा हो, ना आदमी आए, कुछ सब अपन अपन काम में मस्त। कोई से मतलब नहीं। कौन मरा थे, कौन जिया थे, ना काकरो काठी हुआ थे, ना काकरो मौत मिट्टी हुआ थे, ना काकरो नहवन खोरवन हुआ थे, कुछ यहाँ सब हो रहा है। देखो ये देश भारत
तो राजा स्वयंवर करे रहा, 7 बैल को जो नाथेंगे सत्या उसकी होगी। तो देश के बड़े बड़े राजा मन गिनगा और बैला नाथे बर बैला मन ना था नहीं रहा। अब बैला मन अस्तस बैला नो है भैया, बड़ा भारी 100 सिंह वाला, अतका लंबा लंबा सिंह रहा है बैला मन। तो बैला ला दूर से देख के डर लागे, अब बोला नाथेल जाही ते कर का गति हुई। ले तो कई जन राजा महाराजा मन प्रयास करी गिनती, लेकिन बैला मन मार के गिरा दी। कई जन के हाथ गोड़ टूटे पड़े रहा, सब राजा महाराजा मन के हाथ गोड़ टूटे पड़े रहा है। बैला मारे रहा है, गिरे रहा है, सब हाय दाई हाय दादा का हाथ पड़े रहा। तो अब राजा की हिस्स नहीं, जनक जी आखिरी में की हिस्स नहीं। वहां 10,000 राजा महाराजा मन धनुष को उठा नहीं सकी। तो राजा जनक भड़क के सब आए होते मन सब खाए पातू रहो, एको जन से धनुष उठीस नहीं। मैं जान न रहा हूं ये पृथ्वी में कोई वीर पुरुष नहीं है, ये धरती वीरों से खाली हो गया है। धरती वीर मन से खाली नहीं। अर्जुन भले चल दिस, लेकिन अर्जुन असन असन हो, अर्जुन आगे तब चला थे हमार काम। अर्जुन नहीं रतिस ना तो हमन तो कब के रट। अर्जुन खड़े बॉर्डर में, तब हमन बाँचे। खड़े खड़े कई अर्जुन खड़े, कई जन भीम मन खड़े, तब हमन बाँचे। ये धरती अर्जुन और भीम से हमेशा भरे रही भैया। भगवान सोची और राजा का हाथ रहा, भाई ये मोर बेटी बिहाव नहीं हो, फोगट में शर्त रखे हो। ये बैला के नाथने वाला कोई नहीं है। कौन नाथ ये बैला? बड़े बड़े राजा महाराजा मनाई और बैला नाथे नहीं सकते। बस बस ये कार्यक्रम बंद करो कहा। ओतके बेर भगवान कृष्ण कन्हैया पहुंच गए। रुको रुको राजा नग्न जी, मैं कृष्ण हूं। कृष्ण हाँ, तो ते का बरा है कथे बैला मन नाथे बरा तो तोला तुम्हें न्योता नहीं दे हो। अच्छा न्योता नहीं दे तब ले आ गया। अब मान लो मैं बैला मन नाथ न होता, ते तो शर्त रखे ना भाई, तोर तो शर्त है जे बैला नाथी ती मोर बेटी के पति बनी, ऐसे शर्त रखे। हाँ ता एक बार मोहल कोशिश करन दे देवरसीला। तो कहते ते ठीक से अपन परिचय बता। मैं कृष्ण हूं, काकर बेटा नंद यशोदा, कहाँ का रहने वाला? गोकुल। अच्छा पहली ते नंद बाबा के गाय बछड़ू चरात रहे? हाँ मैं वही आ। तो कहते ते गाय बछड़ू चरात बेटा, गाय बछड़ू ते बरदिहा होवे के है ना। बैला का भी बांधे, बैला बांधना अलग बात और गाय बछड़ू चराना अलग बात। ते बर्दी चरा है, नंद बाबा के बर्दी चरा है। अब बैला का भी बांधे और बैला वाला दे बड़े बड़े बैला बोला ते नाथे सकबे जी। भगवान की दुनिया नाथा तो मैं जगन्नाथ हो। बैला नाथ एक बात करता दे रसीला, अरे रसीला और जाके एक के रस्सी में 7 बैला नाथ। बैला मन के से झोंक के सब देवता भगवान के ऊपर फूल के बरसाए। बोलो नंद गोपाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, द्वारिकाधीश। अब देखो 7 बैल को नाथ करके सत्या को लेकर के भगवान आए
अब रानी बन के जनोगे जी। बड़ी रानी रुक्मणी, दूसरी रानी जामवती, तीसरी रानी सत्यभामा, चौथी रानी कालिंदी, पांचवी रानी सत्या। पांच रानियों भगवान और 3 जन रानी मन से वो शादी करी, भद्रा, लक्ष्मणा और मित्र वृंदा। अब क्या जानोगे? 5 और 3 8। ये 8 जन भगवान के पटरानी। 8 पटरानियां हो गई भगवान। अब देखो, एक जन भौमासुर रहा है, बड़ा राक्षस भौमासुर। और भौमासुर अपन कैद खाना में 16,100 रानी मल्ला बंद करके रखे रहा। कहाँ रखे रहा है? कारागृह में। कौन? भौमासुर। और भौमासुर कौन है? भौमने भूमि, और भूमि के बेटा है भौमासुर। अब भूमि के बेटा है और भौमासुर ला वरदान है, जब तोर माँ तोला मर जा कही ना तबे ते मरबे, ऐसे ते नहीं मर सकता। तो कोई संसार के कोई ऐसे माँ नहीं हुई। कौन माँ हुई भाई कि अपन बेटा मर जा कही? संसार में ऐसे कोई माच नहीं हुई ये अपन बेटा मर जा। माँ के कोई जवाब नहीं है। माँ अपन भले मर जाना चाहते, लेकिन अपन संतान के हमेशा दीर्घायु चाहते। माँ तब भौमासुर के माँ कौन है? भूमि के अवतार सत्यभामा। सत्यभामा चरे कर माँ, और सत्यभामा जब कही वाला मर जाती ना तबे वो मरी, ऐसे नहीं मर सकता। बोला वरदान है। तब भगवान कृष्ण कन्हैया भौमासुर ल मारे वर्गीस। कौन ल धर के गीस? सत्यभामा ला। सत्यभामा मर जा कही तानो मरी, ऐसे की को तरीका लगा के उधर के लगी भौमासुर ल मारे। ओ भैया, जब भौमासुर ल मारे वर्गीस ओकर नगर में, तो सबसे पहली बोला मोर नामक दैत्य मिली रास्ता में, जो भौमासुर के मंत्री है। कौन? मोर नामक दैत्य। तो भगवान के पहली लड़ाई मोर नामक दैत्य के साथ में हुई, और लड़ाई में भगवान और मोर नामक दैत्य मारी। और मोर नामक दैत्य मारी तेकर स्थिति भगवान के नाम हो गए मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की जय। गोविंद गाए से तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण 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 गाए से तेरी बन जाएगी। जय हो।
प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ायो से, द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ायो से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। जय हो। गजहों की बन गई, गिद्ध की बन गई, 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 अजामिल की बन गई, नारायण कहायो से, अजामिल की बन गई, नारायण कहायो से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। जय हो। भीष्म जी की बन गई, अर्जुन की बन गई, भीष्म जी की बन गई, अर्जुन की बन गई, भीष्म जी की बन गई, अर्जुन की बन गई, भीष्म जी की बन गई, अर्जुन की बन गई, केवट की बन गई, आदित्य सराय से, केवट की बन गई, नाव के चलाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। बोलो भागवत महापुराण की जय। मोर नामक दैत्य को मारने के बाद भगवान हो गए मुरारी। जैसे जैसे भगवान लीला करे वैसे वैसे होकर नाम बढ़त गए। कृष्ण मुरारी, नटवर गिरधारी, रास रचैया, धेनु चरैया, बंसी बजैया, घनश्याम, मनमोहन, मदन मोहन। मन को मोहने वाला। और देखो मदन मोहन कितना बढ़िया नाम है भगवान का।
मदना। क्या छुपा है उसमें? मद। मद ना, भगवान के अंदर मद भी नहीं है। और मोहन, मोहन में मोह ना, भगवान के अंदर मोह भी नहीं। ना मोह, ना मद, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना छल, ना कपट, सबसे रहित है वो परमात्मा। आज वो भौमासुर को मारने गए, भौमासुर मारे वर्गे तो भगवान लड़ाई लड़ी सो कर, और लड़ाई लड़ी, लड़ाई 3 महीना चली। 3 महीना तक काबर 3 महीना चली। वो सबसे भामल लेके रहते हैं, नहीं कहा मर जा मर जा, ऐसे मर जा कभी तब तो मरती, वो कहीं भी नहीं करे मर जा। अच्छा ना, 3 महीना के बाद एक बार अचानक होकर मुंह से निकल गए, अरे दोस्त भगवान लते बहुत सतावा था, भगवान लते बहुत तकलीफ देवा था, भगवान बोला मार करिया जोर से, अरे दोस्त मर। भगवान ऐसे मुष्टिका बने और एक मोटका मारी, 3 महीना लड़ी ते नहीं मारी, और एक मोटका मारी पट में प्राण छूट। सब देवता फूल के वर्षा, भौमासुर मर गए। तो भौमासुर अपन कारागृह में, जेल में 16,000 और 100 रानी मल्ला बंद करके रखे। ओकर राजा मल्ला हरा हरा के मार मार के रानी मल्ला छीन के ले आया। कौन? भौमासुर। तो भौमासुर के चंगुल में 16,100 रानी मल्ला भगवान की, और जेल की जब का ताला लगे रहा थे, ताला मल्ला तोड़ दे भगवान। रानी मल्ला केस निकलो बाहर, रानी मन निकली भगवान की हिस, अब जी हाँ आए हो वहां वहां जाओ। तब रानी मन की ही, अब हमार पति ला तो ते मार दे, अब जेला मन अपन पति समझ ले, चाहे वो राक्षस हो चाहे कुछ भी हो, पति तो हमार हुई रही, अवलते खत्म कर दे कन्हैया। तो हम अपन घर नहीं जाना, काबा अब हमारा घर वाले मन स्वीकार नहीं करे। तब अब हम तोर द्वारिका जाबो। भगवान कहते चलो भाई चलो। देखो भगवान राम जब त्रेता युग में आई ना और जनकपुरी की, तो सीता मैया फूल तोड़े बर गिरी, और फूल तोड़े वर्गी तो कर संग में सखी मन रही, और सखी मन कितना रही? सीता जी के सखी मन 16,100। वो सखी मन देखी ना भगवान ला, तो सबके मन में ये भाव जागी, ऐसने सुंदर हमरो पति होते, ऐसने सुंदर हमरो पति होते। सबके मन में विचार, भगवान सबके मन के विचार ला समझी, और सब ला वही समय आशीर्वाद, तुम सबके पति में बन हुए। कब? जब द्वापर युग आई तब। अभी में राम, राम राम मने मर्यादा पुरुषोत्तम, एक जन संग शादी कर सकता हूँ विराम होना, और जब कृष्ण बन जाओ ना तो सबके साथ में शादी कर। तो वही सखी मन हम बन के आए रानी, और 16,000 रानी मल्ला धर के भगवान जब द्वारिका आई, तो रुक्मणी मैया पूछी, बैठे रहे दरवाजा में, तो 16,100 के तो पूरा लाइन लगे आवा था लाइन से। अब 16,100 लपते लमाक देख ले, पांडुका को पारघलो चल दी, जाई कि नहीं जाई, उसका लंबा लाइन है। ओ लाइन से आवत है रुक्मणी कथे हो, सब आवत मन को ने कन्हैया लाइन से आवत मन, तो कथे मन साहब तोर सौते अते जान ते हाओ, तो गिनती के जाने 16,100 का नाम है, कहते मैं को जन के नाम नहीं जानता।
वो तो एक जन के नाम ला थोड़े बताई जी भगवान। फिर 16,100 है। अभी घर में हो ना तत् के जन के नाम ला जानता हूं मैं, आवा थे तत् के जन के नाम ला नहीं जानता। आप सबोल जोड़ के कत्का हो गए भगवान के रानी में 16,108। सुने भैया, विजयनगर वाला भगवान के रानी मन कितना रही? 16,108। यहाँ तो एक ही जन रानी में घोर घोर पानी, मोड़ भर पानी। भगवान के रानी मन कितना? 16,108 अतका रानी रही भगवान। अब देखो भगवान के रानी मन कैसे राहत रही, और कौन रानी कर कितना समय देत रही सोई भगवान। सोचो, कल्पना करो। एक दिन नारद मुनि मन में विचार करी, रात हो कन्हैया के अतेक झर रानी है, और कौन रानी कर कत्का बेर बैठते, कत्का मिनट, कत्का सेकेंड और रानी समय देते परीक्षा ले नारद जी। तो सब ले पहली वो रुक्मणी मैया करेगी। रुक्मणी जी, तो रुक्मणी देखी, आओ देवर्षि जाओ, कहा वो कन्हैया कहाँ है? वही देख भोजन करे बर बैठे के। और नारद जी देख डरी, सही भगवान भोजन करत रहा। वाह वाह, ठीक है प्रभु, भोजन ले मैं आवत हो कि चल दी सत्य भामा करे। सत्य भामा, आओ देवर्षि जी आओ। कन्हैया कहाँ है? तो कहते वही दे तो सोते है कि। तो नारद जी का कहा थे, उकर घर खाई सोही और एक घर सोते बर आ गए। ठीक है कन्हैया, ले मैं आवत हूं, वहां चल दी, जाओ जामंती महल में चल दी, जामंती आओ देवर्षि जी। कन्हैया कहाँ है? वही देर बारी को दिन हाथ है। तो नारद जी कहते बड़ा उटपुटांगे करो नियम, ओकर घर खावत रहीस, ओकर घर सोते रहीस, और एक घर नहात है। उल्टा पुल्टा काम है सब। 8 जन पटरानी घर घूमिस और 8 घर भगवान ला देखिस। तब नारद जी भगवान कर बैठिस और पावल पकड़ के पूछिस, कन्हैया एक ठन मोर मन में शंका है। का शंका जल्दी बता। मैं जेकर घर जाता हूं तेकर घर से दिखता प्रभु, यही तो मेरी लीला है। भगवान के इस नारद जी, अरे यही तो मेरी लीला है। भगवान मंद मंद मुस्कावा थे और नारद जी की ही जतका रानी ओतके अकन कृष्ण बने हो। कृष्ण के रूप तत्का जतका रानी ओतके कृष्ण बने हैं द्वारिका। अनेक रूप रूपाए कर्णवंतो विश्व मारिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। तो जतका रानी ओत्या का रूप बना है भगवान है, और एकर से द्वारिका में कोई झगड़ा लड़ाई नहीं। सब तरह के कृष्ण है जी, सब देखा थे कृष्ण। और कहा समझा थे कृष्ण मोरेज कर रहे, दिन भर मोरेज कर रहे, दिन भर मोरेज कर बैठे रहते। हर रानी के मन में वही भाव। देखो भैया, कृष्ण हम सबके हृदय में विराजमान, सबके हृदय में। कृष्ण न तोरे न मोरे, न करे न वो करे। कृष्ण हम सबके है, कृष्ण हम सबके हैं और हम सब कृष्ण। तो सब कृष्ण में मिल जाओ। कल मैं महाराज के बारे में बताया ना, रासलीला हुई। तो रासलीला के मतलब क्या होते? सब कृष्ण में मिल जाओ। जैसे गंगा बहती गंगा में ते 2 गिलास पानी डाल दे, 4 गिलास पानी डाल दे, तरिया का डाल दे, नदिया का डाल दे,
ढोंडगा के डाल दे या कोई भी जगह पानी ते उठा के डाल दे, अब वो का बन गए गंगा में जाएगा। गंगा ते शराब ला एक बाटल, एक बोतल ते शराब ला डाल दे गंगा, शराब का बन गए, शराब का बन गए जी। गंगा में जाएगा गंगा और हमन का करथन गंगा जल ये अक्की बड़ सीसी में रहते, एक सीसी गंगा जल लेक लाने रहते और पूजा बेर का करथन महाराज ये दे गंगा जल, तो महाराज इधर केवल का करते गंगा जल ज्यादा बनाए मत, लोटा पानी में थोड़ा 2 बूंद चुहा दे गंगा और का समझतन ये लोटा पानी गंगा जल बन गए। लोटा पानी का बन गए गंगा जल नहीं बने, ओसना नहीं बने, वो गंगा जल नहीं बने, वो लोटा पानी ते गंगा जल में डाल देना तब वो गंगा जल बनी। और हमन गंगा जल उठा के लोटा पानी में डाल देते, गंगा जल 1 सीसी अब ते शराब के बोतल में डाल दे गंगा जल, शराब के बोतल में तो शराब गंगा जल बन जाई का बताओ भाई। शराब है आधा बाटल है, आधा बाटल और में ते 1 सीसी छोटे से सीसी के गंगा जल मिला दे तो शराब गंगा जल बन गए नहीं बनी। वो शराब है शराबे, बल्कि शराब की मात्रा बढ़ गई थोड़ा, गंगा जल जाए से शराब की मात्रा बढ़ गई, लेकिन गंगा जल में हम शराब को भी डाल देते हैं तो वो शराब गंगा जल बन जाता है। ऐसे ही हम सब कृष्ण में मिल जाए तो भौमासुर मारे के बाद भगवान अब द्वारिका में आराम से 16,108 रानी मन है भगवान। सबले बड़े रानी कौन है? रुक्मणी। एक दिन रुक्मणी भगवान लकेश कन्हैया आए, सब जन तोर तीर में रथन कन्हैया तोर बात का मानथन, जेते काम तियार था समन करथन, लेकिन एक जन हा जब ले आए तब ले कमरा बंद है, कते है जामोती है, वो कमरा में बंद है, अवला हम देखे भी नहीं अनाज ले, तो ओला हम दिखाते भगवान की अच्छा मौका है। तो सुनो भाई, ओला कौन काय दोहो तेला बताओ पहले, मुंह दिखाई दे लगी कौन ला? जामोती। जामोती है कुरूप रहा है, कुरूप माने बेकार दिखे हो, अब बोला सुंदर बनाना है, तब भगवान तरीका लगाए कौन है का दो तेरे जल्दी बताओ, औकर बाद बोल दिखाऊं। तो सबले पहली कौन बोली? रुक्मणी। रुक्मणी हाँ बड़े रानी है, तब वही पहली बोली कन्हैया मौला ते हरण करके लाने मंदिर ले उठा के, मैं अपन दाई दादा घर ले तो कुछ लाए नहीं हूं, तो ले कन्हैया मैं अपन स्वरूप के दान करत। कौन की हिस? लक्ष्मी। लक्ष्मी माने रुक्मणी। रुक्मणी की हिस में अपन स्वरूप के दान करत हो, और जैसे रुक्मणी हाँ स्वरूप के दान करत हो की हिस, तो भीतरे भीतर होगा रुक्मणी के रूप पाली। कौन है? जामवती। अब वो सत्यभामा पूछे, सत्यभामा ते का दे? गहना जेवर निकाल के दे दी। देखो भाई, सत्यभामा बहुत रहीस की बेटी रही, 17 जी की बेटी रही, ओकर घर रुपया पैसा हीरा जवाहरात पन्ना पुखराज के कमी नहीं रही, एकर से थी सत्यभामा गहना जेवर सा बोला दे दी से, लेकर नहीं बोलते पहना दे। भगवान सब कुछ लधरी और धर के जाके
जामवती के श्रृंगार करके निकाली। और जब जामवती के श्रृंगार होकर जब निकली ना, तो सब रानी में सबसे सुंदर जामवती। सब देवतागण फूल के बरसा कर। बोलो जामवती मैया की जय। तो याद रखना, सबसे सुंदर रानी कौन? जामवती। तो जामवती सुंदर, तो ओकर बेटा सुंदर। ओकर बेटा के नाम रहा है सांब। क्या नाम रहा है? सांब। और रुक्मणी बेटा का नाम प्रद्युम्न। भगवान के सब बेटा मन के नाम बता गए भागवत। बड़े बेटा के नाम प्रद्युम्न, जामवती के बेटा के नाम साम। चारों चंचल मानो कुरुदेश अरुदे सुदेश न सुशेख, ऐसे सब भगवान के बेटा मन के नाम। अब देखो, एक दिन रानी मन में घलो अभिमान हो गई जी। सब ले ज्यादा अभिमान काकर अंदर है? सत्यभामा के अंदर। का चीज की अभिमान है सत्यभामा ला? मैं रईस के बेटियों, मंडल के बेटियों, मैं बहुत अकन चीज बस लाने हूं। दहेज। अब भगवान दहेज नहीं मांगे कोई। तब ले ओकर मन में अहंकार है, अभिमान है और घमंड। काकर अंदर? सत्यभामा के अंदर। तो सत्यभामा उदास बैठे रहा। सत्यभामा उदास बैठे रहा अपन घर में, महल में। नारद जी पहुंच गए। और जब नारद जी पहुंचे तो सत्यभामा देखी। सत्यभामा, ते कैसे उदास बैठे सत्यभामा? जल्दी बता। सत्यभामा के हेस, आजकल कन्हैया केवल रुक्मणी से प्रेम करते और हमार मन से प्रेम नहीं करे। अच्छा, ता हमन सब रानी होकर प्रेम ला पाए तरसत। अच्छा, तो नारद जी की सत्यभामा, एक काम कर। का काम? ते कृष्ण के बराबर सोन की मूर्ति बनवा ले। का बनवा लो? सोन के मूर्ति। अच्छा, और वो सोन के मूर्ति लेते हाँ कोई ब्राह्मण ला दान कर दे। फिर कैसे हो? कृष्ण तोर वश में हो जाए। बोलते बैठ कबे ना तो बैठी, खड़े हो कबे तो खड़े हो। अच्छा, ये तो बढ़िया तरीका है। तब सत्यभामा कहा करी, अपन आंगन में तराजू पलोहा लगा ली। सत्यभामा के आंगन में भगवान के लिए तराजू पलोहा लग गए। भगवान ला पकड़ के ले आनी सत्यभामा। और एक तरफ सोना चांदी हीरा जवाहरात मूंगा मोती रुपया पैसा धन दौलत कामे रखा थे पलवा में। और एक तरफ कौन बैठा है? भगवान कृष्ण। फिर भगवान हटस मसोवत नहीं हतेक वजन। हाँ, ते एक तरफ दुनिया लग, दुनिया लग, पूरा संसार, और एक तरफ केवल भगवान। तो दुनिया में भगवान है, नहीं तो ला सकते। एक तरफ पूरा संसार और एक तरफ अकेला भगवान। अब ते तराजू बट में रख के दे और भगवान ला तौल के बता। प्यारे सज्जनों, दुनिया में कोई बट नहीं बने जे बट हम भगवान ला तौल सके। एक बात। दूसर बात, भगवान मरते गुस्सा करवे ना, गुस्सा
भगवान मरते गुस्सा करबे ते दुनिया भर के रस्सी लान के बांधबे तो नहीं बना गुस्सा में यशोदा मैया बांधी गुस्सा मानी तो बंधाइस नहीं बंधाइस और प्रेम से ते बांध के देख प्रेम की डोरी में ते दुनिया के हर आदमी ला एक ठन डोरी बांध प्रेम की डोरी और गुस्सा डोरी ते बांधो कबे ना नहीं बंधा भगवान लते गुस्सा डोरी बांध तोला में बांधा तो ऐसे गुस्सा भर करते भगवान से ते गुस्सा करबे तो भगवान तोर पर रुष्ट और प्रेम करबे तो डोरी घलो नहीं लागा बिना डोरी के बंधा जाए। अच्छा ये बताओ गधा देखे हो नहीं गधा कौन कौन नहीं देखे हो गधा सब देखे हो पीछे कौन देखे हो गधा ऐसे हाथ ऊपर करे नहीं देखे गधा नहीं देखे वो पोण में जावे पोण में जावे तो गधा आदमी मतलब नहीं कहा था पोण के आदमी मतलब नहीं कहा था पोण में जावे ना भारी गधा है वो गधा लोग और मालिक कैसे बांधते ओकरे से देखो नाम गधा है अरे गधा गधा कर जाते ओकर मालिक है और रस्सी धर के ना ओकर गला में से लपेटे असन करते और लपेटे असन करके एक ठन खूटल धर रहते तो होले से केवल इशारा वर करते ना तो गधा ओकर खड़े रहते थे का समझते गधा मोला खूटा गड़ा के बांधा था और बंधाए नहीं है और खूटा गड़ा के मोला बांध दी के वो गधा रात भर खड़े रहते रात भर ओकर लेटा समझ गधा बिहनिया फिर जाते मालिक और मालिक जाते और ओकर रस्सी निकाले असन फेर करते ऐसे रस्सी खोल अब फुटल गलो ऐसे ऐसे चल ऐसे कहते तान गधा कहा समझते मैं खोल गया और खोल के रे एकरे से थी ओकर नाम कहा है गधा तो गधा का में बंधा है रस्सी में नहीं बंधा है अपन मालिक के प्रेम में बंधा है मालिक के प्रेम में गधा बंधा है वो मालिक ला रोज देखते और मालिक के प्रेम में बंधा है भगवान ला बांधना है तो प्रेम की डोरी चाहिए गुस्सा की डोरी भगवान नहीं बंधा है आज वो भगवान ला तौला था कामे तौला थे सोना चांदी हीरा जवाहरात मोंगा मोती भगवान ला मत दिखा भगवान के सामने ते हीरा मोती मत भगवान लगा चाहिए पत्रम पुष्पम फलम एक तुलसी के पत्ता बाहर जाओ ना मंदिर दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा ओ इतना भीड़ वृंदावन कभी जाना वृंदावन बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग ऐसे गुलाब के फूल धरे रहते गरीब आदमी मन से तुलसी पत्तल धरे रहते तो मैं तो कथो भैया भगवान है ना ते गुलाब के फूल चढ़ावे तो हो ओके प्रेम तोरबर अते एक ठन तुलसी पत्तल घलो चढ़ा देवे ने कन्हैया मोर करा कुछ ये तुलसी पत्ता है ओतकी प्रेम तोरबर करी ओकर करा ना कम ज्यादा नहीं है उस सब के लिए बराबर प्रेम करते परमात्मा के अंदर जरा भी कम ज्यादा दुआ भाव वो नहीं करते अरे दुआ भाव तो हम लोग करते कोई नारियल चढ़ाते कोई फूलेल चढ़ाते ये दुआ भाव है हम लोग लेकिन परमात्मा कभी किसी से दुआ भाव नहीं करते वो बराबर प्रेम करते आज सत्य भामा के अहंकार चोर करे भगवान चुपचाप तराजू के पलोहम बैठे हैं सारा चढ़ा दी
लेकिन भगवान टस मस एक बनी हिली तराजू। अब तराजू नहीं हिली तब सबसे भामर हुआ था। अब तो मोर कर कुछ नहीं है, जतकारी चीज बस सबला संदूक पेटी से निकाल के मड़ा दे। तराजू के पलवा में सोना चांदी हीरा जवाहरात सब तराजू पलवा में मार, लेकिन ये टस मस रुक्मणी आ गई। रुक्मणी भगवान ला खोजत खोजत आ गई। अब भगवान बर का धरे रहा है, खीर, बढ़िया खीर बना के धरे रहा है। अब भगवान ला खोजत है खीर खिलाऊंगी। अब खीर में का डाले रहा है, तुलसी पत्ता एक खीर में डाले रहा है। और देखिए भगवान ला तराजू पर हम बैठे। तब सत्य भामल की सत्य भामा ते का करत हस, तो कथे ये में तौला था, तौल के कैसे करबे, एकर बराबर सोन के मूर्ति बनाऊं, फिर ओला ब्राह्मण ला दान करो, फिर का होई ये कृष्ण मोर हो। तो कृष्ण तौले सके नहीं तौले सके, तो ओकर वजन ला समझे नहीं समझे, तो ओकर वजन ला मैं बता। वो तुलसी पत्तल एक ठन निकाली आओ खीर में चढ़ गई तेला, और तुलसी पत्तल निकाल के भगवान जो डार बैठे रहा वही डार तुलसी पत्तल रखी। कन्हैया ते अपन वजन बता, तोर वजन जतका है। भगवान एक टन तुलसी पत्ता में तौला गए, वो तराजू के पलवा बराबर हो गए। सब देवता गण फूल के वर्षा कर बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बताओ वो तुलसी के पत्ता के बराबर भगवान के वजन है, ना वो सोना चांदी के बराबर, ना हीरा जवाहरात मूंगा मोती के बराबर, तुलसी पत्ता के बराबर भगवान के वजन। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े भक्तवत्सल हैं। भगवान के सामने दुनिया के चीज को मत दिखाओ, बस अपन भगवान ला अपन आप ला दिखाओ। बस मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पानी उसका, भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का। भगवान के सब कुछ है संसार के, कोई चीज हमार नो है, लेकिन हम का कथन भगवान में हम चढ़ाए। अब देखो सत्यभामा के अहंकार चूर हो गए ना, घमंड होकर समाप्त हो गए। अब वो सत्यभामा के ही आज के बाद रुक्मणी दीदी जैसे करही वैसे मैं बात मानो। अब सबो रानी रुक्मणी संग में चली। भगवान कृष्ण के बेटा रहा है प्रद्युम्न। एक दिन प्रद्युम्न सम्रासुर नामक दैत्य चोरी करके ले गए। सम्रासुर दैत्य प्रद्युम्न के चोरी हो गए। कहाँ ले गए? आकाश मार्ग में। और जब बोला आकाश मार्ग में लेगी, नींद पड़े रहा है, पलंग समेत उठा के लगे रहा। अचानक करवट बदली, वो नीचे गिर गए। और नीचे गिरी तो समुद्र में गिर गए, और समुद्र में गिरी तो मछली निकल गई। भगवान के बेटा ला मछली निकल गई। वो मछली पागे एक मछुआरा, पेट ला फाड़ी तो बच्चा ला लेके कहाँ गई भगवान के बच्चा ला। फिर वो सम्रासुर दैत्य के घर वो मछुआरा गई। केस महाराज तोर बाल बच्चा नहीं है कि सुने हो, तब ये बच्चा में तो दान करे पर लाने। सम्रासुर दैत्य वो बच्चा रखी सपन में, और बच्चा के सहती वाला हीरा मोती दान में दे दिसले। सम्रासुर दैत्य पर रसोईया के ओकर रसोईया रहा है मायावती, और मायावती पूर्व जन्म के रति माता है, और ये प्रद्युम्न पूर्व जन्म के काम।
रति और काम, ये दोनों के मिलन हो। ये रति कामदेव, कामदेव लो भगवान शंकर भस्म कर देंगे। और आज द्वापर युग में वो भगवान कृष्ण के बेटा बन के आया और रति माता से होकर मुलाकात हुई। रति माता रोइस ना, कामदेव जब जल के राख हो तो भगवान शंकर की रो मत रो माँ, रति द्वापर युग में तोर पति तुला प्राप्त हो गई, रो मत, कृष्ण के बेटा बन। तो रति और कामदेव के मिलन हो। रति और कामदेव अपन महल में रहा है जी। ओकरो मन के बेटा हो, एक बेटा का नाम रही सोकर अनिरुद्ध, भगवान के नाती। अब भगवान बड़े हो गए, कहते एक दिन के हो गए भगवान 100 साल, 100 वर्ष के हो गए भगवान कृष्ण। भगवान के नाती आ गए और नाती के नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के गलो चोरी हो गई। होकर चोरी कैसे हो गए? 1000 वाला बाणासुर रहा। बाणासुर जेकर 1000 भुजा, भगवान शंकर के भक्त बाणासुर जेकर 1000 भुजा, ओकर बेटी के नाम रहा है उषा। उषा बाणासुर के बेटी के नाम उषा। और ओकर एक पक्का सहेली रहा। उषा की सहेली चित्रलेखा। सहेली के नाम चित्रलेखा। एक दिन उषा और चित्रलेखा कैलाश पर्वत कर घूमत घूमत चल दी। अब हम भगवान शंकर के साथ में पार्वती मातल बैठे देखे तो उषा के मन में ऐसे हो कि मोरो शादी होई तो मैं अपन पति तीर में बैठू। पार्वती मैया वाला आशीर्वाद दी। उषा घर चल दी। घर में जाकर सपना देखी। सपना में कौन न देखी? भगवान कृष्ण के नाती लो सपना में देखी। और जब सपना से जागी बिहनिया होई तब रोए लगी। तो कर सहेली की चित्रलेखा ते रोवत का बरा तेल मोर बता। तो कहते मोर पति सपना मिले रही और मोर से बिछुड़ गए। चित्रलेखा के तोर पति कैसे तेल बता। तब मैं कैसे बताऊं? तब मैं बता। चित्रलेखा चित्र बना बना दिखाया। विष्णु भगवान के चित्र बने, ये हरे तोर पति नो। शंकर जी फोटो बने, ये हरे तोर पति नो। ब्रह्मा जी बने, ये हरे तोर पति नो। राम बने, यहु नो। कृष्ण बने। चित्रलेखा जब कृष्ण बने ना तो उषा कहते ऐसने छे, ऐसने। और समझ गए एक रे कोई संतान हुई। तब वो प्रद्युम्न बने। प्रद्युम्न के फोटो देखी। हाँ अब बहुत कुछ मिला था। तहां चित्रलेखा अनिरुद्ध के फोटो बना दी। ये अरे हाँ ये अरे ते चिंता मत कर, मैं खोज के लाया। और चले गए खोज के लाने। कहाँ चले गए? बाणासुर के महल। और रातों रात जाके बाणासुर के महल में चल गए। और चित्रलेखा ते चिंता मत करबे, मैं तो पति ला खोज के लाना था। और चित्रलेखा चल दी सब द्वारिका। और द्वारिका में अनिरुद्ध सोए रहा है और पलंग समेत लान के बाणासुर के महल में डाल दिया। उषा पर पतिल पा गए और जगाई सोला। और जगाए के बाद अनिरुद्ध देखी चारों डहला। मैं कहाँ आ गया हूँ? तो उषा बताई मैं तो लाने हूँ, मंगवाए तो आया। ते मोर पति है और मैं तोर पति। अनिरुद्ध कथे कहाँ के पत्नी? ते मोला सपना मिले। अच्छा तो अब हम दोनों मिलके शादी कर। शादी कैसे हुई? बाणासुर जान डरी। मोर घर में कोई आए और बात करत है से बाणासुर पता चल गया।
जब बाणासुर ला पता चली तो बाणासुर अस्त्र शस्त्र लेके तैयार हो गए। अनिरुद्ध और बाणासुर की लड़ाई हुई। अनिरुद्ध अपन परिवार ला पुकारी, बाणासुर भगवान शंकर ला पुकारी, खूब लड़ाई हुई। भगवान कृष्ण आगे, बलराम जी आगे, एडा हरोला मदद करे वर शंकर भगवान आगे। शंकर जी की और कृष्ण की लड़ाई देखो। आज भगवान भोलेनाथ की लड़ाई कृष्ण भगवान के साथ हो। ताबर वो बाणासुर के गुरु है। बाणासुर के गुरु कौन? भगवान शंकर। और अनिरुद्ध के रक्षा करे वर कौन है? कृष्ण। और दोनों की लड़ाई हो। लड़ाई होते 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 भगवान तो बहुत जादू वाला है। कृष्ण नहीं आया। ऐसे एक बार बांसुरी बजाई, जैसे बांसुरी घुमाई भगवान कृष्ण नहीं आया। तब तो भगवान शंकर वो लड़ाई लड़ना बंद कर दी और तांडव नृत्य चालू कर दी। जब तांडव नृत्य चालू हुई तो बाणासुर के 998 भुजा भगवान अनिरुद्ध के द्वारा कटवा दी। केवल 2 भुजा बाची। तब लड़ाई बंद हुई। भगवान शंकर वेद मंत्र के उच्चारण करी और अनिरुद्ध और उषा की शादी करा दी। भगवान कृष्ण अपन नातीला और नाती बहुल लेके द्वारिका गए। सब देवता फूलों के वर्षा। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय। इस तरह से भगवान के भारी संख्या बाढ़ के परिवार। लेकिन देखो परिवार छोटे रहते ना तो लड़ाई झगड़ा नहीं हो। और परिवार बड़े हो जाते तो लड़ाई झगड़ा स्वाभाविक है। बर्तन ला एक ठन रखबे तो आवाज नहीं, और बर्तन 4 ठन होंगे ना तो आवाज आना चालू। हाथ में एक चूड़ी पहनबे तो आवाज करी नहीं। आवाज कब करी? जब ज्यादा पहनबे तब। भगवान कृष्ण कन्हैया के बेटा मन एक दिन जंगल घूमे वर्गीस। और जंगल घूमे वर्गीस तो का करी नमन? ऋषि मुनि मन से मजाक करी। कैसे मजाक? सामला लड़की बना दी। जामवती के बेटा सामला लड़की बना दी। और लड़की बना के और ऐसे सजाइस, ऐसे सजाइस कि वो गर्भवती है। मानो वह गर्भवती है। ऐसे सजा के ले गए। और भगवान कृष्ण के बेटा मान ऋषि मुनि मन तपस्या करत रहा है। दुर्वासा, अंगीरा, कन्व, विश्वामित्र, अंगीरा, ऐसे सब ऋषि मुनि मन तपस्या करत बैठे रहा। कोई करत चल दी और जाके पूछा थे, ए महाराज हो, तुमन बताओ ये कन्या के बेटी होई कि बेटा हो? अब ऋषि मुनि मन देखिए, ये तो लड़का है। अब लड़का ला लड़की बना के लाने हैं मन। और हम मजाक करत है। ऋषि मुनि मन जान डरी, समझ गए। और लड़का और लड़की ते कत को सजाना, लड़का लड़की बना, कुछ ना कुछ पता चली जाए। ऐसे पता नहीं चली, बोली तब जान डार में और रहेंगी तब जान डार में। लड़की मर रहेंगी तो अलग रहेंगी, लड़का मन चलते तो अकड़ के चलते, पता चल जाए। और ऋषि मुनि मन जान डरी ये लड़की नो है लड़का है। तो ऋषि मुनि मन कहा कि हमन नहीं जानन बेटा, एक पेट में जो बालक है ना वो बालक है कि बालिका है, हमन पता नहीं है। अब एक अच्छा जांच पड़ताल करना है ना, तो वही तो बैठे वादे देखो
कोने हो दुर्वासा ओकरे कर जाओ और ये लड़का मन चल दी का कर करा दुर्वासा जी दुर्वासा ऋषि कर गिन भगवान के बेटा हो मजाक करे महाराज ये दुर्वासा हाँ ते एक ठन बात को बता दे ये लड़की के पेट में बच्चा है वो लड़की है कि लड़का है ये एक ठन बात बता तब हमन समझबो कि ते दुर्वासा तब वो तो दुर्वासा है वो तो भड़क गए दुर्वासा भड़क गए अरे तो मजाक करे बना हो मोर से मोर तो मन परीक्षा ले बना हो ओकर पेट में बेटा ना लड़की ना लड़का लोहा के मोसल है जाओ और वही तुम सबका काल होगा भगवान के बेटा मन श्राप तुम सबका काल होगा भगवान कृष्ण के पूरा परिवार ला दुर्वासा जी के श्राप जाओ तुम सबका काल वही मूसल होगा इसलिए कभी साधु संत से साधु महात्मा से मजाक नहीं करना चाहिए गौ ब्राह्मण से कभी मजाक नहीं करना चाहिए भगवान कृष्ण के बेटा पर मजाक कर दी अब कहा करे शराब तो मिल गए अब ओकर पेट में बच्चा नहीं अब मूसल है अब मूसल निकालना जरूरी है तब ये लड़का मन जाके ओकर से राजल बताए दादाजी एक पेट में मूसल हो गए तकलीफ देवत तब राजा उग्रसेन उस मूसल को निकलवाए पेट फाड़ के मूसल निकलवाएंगे अब मूसल चूर्ण बना दी समुद्र के किनारे ले जाके वो मूसल्ला पत्थर से घिसवाई और घिस के का बनवा दी चूर्ण छोटे से खिलासन माचिस छोटे से तब वो जी घिसत रहा ना तो फेंक दी सोला पारी लगे रहते हैं ओला फेंक दी समुद्र में और समुद्र में फेंके से ओला मछली निकल गए और मछली ले मछुआरा पा गए और वो मछुआरा पूर्व जन्म के बाली बाली के हाथ में चले गए और मूसल के टुकड़ा और बाली का बने हैं द्वापर युग में मछली मारने वाला ब्यार अब ओकर हाथ में वो टुकड़ा पहुंच गया और ओकर बनवा ले वो तीर और तीर का आकार बने कृष्ण देखो मैंने कहा ना काल बलि होता है मनुष्य बलवान नहीं होता भगवान के लिए तीर तैयार है काल काल सबके लिए आता है इसलिए संभल के रहना चाहिए संभल के चलो संभल के नहीं चलोगे तो ये दुनिया बड़ा अजीब दुनिया है या अच्छा करोगे तो चार लोग पीछे पड़े रहेंगे अच्छा करबे तो वो चार तोर काम बेकार है तो वो चार आदमी तोर पीछे पड़े ऐसे दुनिया है एक नाम दुनिया संसार है तेरो दिन कहीं लोटा पानी धर के मंदिर जावे नहीं और ताश के लिए मने से बैठे रहे आते मंदिर जावे रोज ओकरे मन के सामने और ताश खेलत बैठे जी फालतू आदमी मन के का तो में का आदमी का कहते ओ बड़ा भगत बने बड़ा भगत बने बड़ा पूजा पाठ कर
ऐसने एक राजा रहा, राजा एक राजा रहा, और राजा हाँ घोड़ा में बैठ के राजकुमार ने बैठा के घोड़ा में बैठा के जावत रहा, राजा और राजकुमार दोनों जावत रहा। तो अगला गांव में 4 जन फालतू आदमी मन बैठे रहा। मोला एक चीज बड़ा अच्छा लगा थी ग्राम रजन कटा में, यहाँ मोला फालतू आदमी दिग्विजय एको जा थोड़ा ताली बजाओ। जबका आदमी बैठे सब हिच कर बैठे, कोई आदमी फालतू नजर नहीं आता। 4 आदमी फालतू आदमी बैठे रहा है बर के झाड़ के नीचे, आओ मन खेलत रहा है ताश। राजा और राजकुमार जावत रहा है घोड़ा में बैठ के, तो वो ताश खेलत रहते में एक आदमी का कहते फालतू आदमी, अरे देखो तो घोड़ा बड़ा कमजोर है घोड़ा, और वो में 2 आदमी बैठ गए। अरे वो राजल समझना चाहिए, अपन उतर के चलती सौ राजकुमार बैठाती घोड़ा एकदम लिदर गए। सुंदर इस कौन राजकुमार ये राजा साहब। तो राजा साहब सुनी तो कहते बेटा ते बैठ मैं उतर जाता, उतर गए। अब फिर चला, फिर अगला गांव में अब अगला गांव में तो एक से अगला गांव पांडुका। तो पांडुका में फालतू आदमी ऐसे नहीं कहा तो ऊंचो नहीं है, ऊंचो सब सज्जन मन अच्छा आदमी। अब पांडुका में रोज आवा थी हम भागवत कथा, इसका मतलब पांडुका में भी सब सज्जन लोग रहते हैं। जोरदार ताली बजाओ पांडुका के लिए। लेकिन 4 आदमी फालतू एक जगह बैठे रहा, फिर बर के झाड़ के नीचे। ओ मन देख डरी, और देख के कहा कहते देख तो घोड़ा में राजकुमार बैठ गए हैं, और पिताजी सियान हैं, और वो बेचारा रेंगत है, और जवान आदमी घोड़ा में बैठे। धिक्कार है रे जवान, तो ऐसे बोला सुंदरी राजकुमार कहते नहीं बनत, पिताजी ते बैठ मेरे मुंह। अब घोड़ा में कौन बैठ गए पिताजी, अब रेंगत कौन है राजकुमार। अब चलिए फिर अगला गांव में, अगला गांव फिर 5-4 फालतू आदमी। ओ मन देखिए तो कहा देख तो पिताजी बैठ गए हैं, सियान आदमी हो करेंगे सब बेचारा लेकर रेंगा। अब बोला फिर पिताजी सुंदरी उतर गए, और उतर के कहते चल बेटा अब दोनों झर रहे कहते नहीं बना था। अब दोनों झर रहेगा थे, घोड़ा हजुच्छा रहेगा था, और वो दोनों झर रहेगा थे घोड़ा धर के। फिर अगला गांव मिली तो कहा कैसे मूर्ख है जी, ओमन घोड़ा में बैठ नहीं जाती, तो बैठे तो रही इससे पहले बैठे रही तुम, पहली दोनों जन बैठे रही। फिर आदमी मतलब पसंद नहीं है तो एक जन उतर गए, फिर आदमी मतलब पसंद नहीं है दोनों उतर गए। अब क्या करे, अब तुम मन बताओ, का घोड़ा पर ऊपर बैठा ले, ऐसे मन ही नहीं। दुनिया में ते बने तो ते बने काम कर तोर वर 4 आदमी पीछे पड़े चले, 4 आदमी तोर वर पीछे पड़े चले, एकरे नाम दुनिया। भगवान कृष्ण कन्हैया एक दिन अपन लोग लइका मन धर के लेके चलो रे लोग लइका हो तो मला जंगल घुमाए वाले ले गए। और जंगल में घिसना तो एक पुराना कुआं रहा, कुआं पार में भगवान बैठ गए। और बैठ के लइका मन लगे ले तो मन ही कर घूमो फिरो। तब वो कुआं के अंदर से एक राजा निकली। राजा कैसे इस पहली गिरगिट, और गिरगिट के रूप में वहां से निकली, और निकल के भगवान के जैसे चरण न छुई फट ले राजा बन गए। और कौन देखी भगवान के बेटा।
तो सब जन दौड़त है, पिताजी पिताजी। हमन एकदम आश्चर्य देखे न भी कहा कुआं से निकला गिरगिट अतोर चरण में जैसे स्पर्श करी राजा बन गया। अब वो राजा बन के 5 परिक्रमा भगवान ला करी, सब भगवान के लोग चले गए, सब देवता गण फूल की वर्षा करी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब भगवान ला पूछा का मन वो गिरगिट कौन है, राजा बन गए पिताजी। तब भगवान बताइए, देखो जी वो गिरगिट है ना पूर्व जन्म के राजा नृग, राजा नृग वो 100 टन गौ के दान करे रोज। कितना गाय दान करे वहां 100 गौ के दान राजा करे। देखो भागवत महापुराण में गौदान की महिमा बताए, गौदान कैसे करना चाहिए। कली काल में जो एक गौ माता को दान करते हैं ना वो अश्वमेध यज्ञ का फल पा जाते हैं, ये कली काल। अच्छा गौ के दान कैसे करना चाहिए, कैसन गौल दान में कर देना चाहिए। गौ माता के दोनों सींग बराबर, पुंछ बराबर, गौ माता बछड़ा सहित हो, गौ माता दूध देने वाली हो, ऐसे गाय ला गौदान करना चाहिए। तो राजा के ठन गौदान करे 100 टन गौ के दान रोज करे जी, रोज 100 टन गौ के दान। तब एक दिन का हुई, एक जन महाराज ला 1 टन गौ 100 टन गौ के दान करीस और 1 टन गौ माता। हाँ महाराज जब लेगिस ना तो ओकर कोठा ले भाग के आगे और राजा के कोठा में मिल गई। दूसरा दिन दूसरा महाराज ला गौ दान करीस तो वही गौ ला उठा के राजा फिर दान, दोबारा हो गया दान। तब वो गौ माता ला धर के दूसरा दिन वाला महाराज अपन घर जावत रहा। अब वो पहली दिन वाला महाराज वाला खोजत रहा और दूसरा दिन वाला महाराज वाला धर के जावत रहा और अस्तम दोनों मुलाकात हो गई। तो पहले दिन वाला महाराज है आज वाला महाराज लगे, पंडित जी प्रणाम, ये गौ माता कहाँ ले गए? ये गौ माता मोरे भैया काली एला राजा मोला दान में दे रही है, मोर कोठा से भाग के आगे और ये है राजा, राजा कोठा में चल दी और राजा धोखा से तोला दान में दे दी और ते लेके जा। ये गाय मोरे। तो आज वाला पंडित कहते मैं कुछ नहीं जानो, मोला अभी राजा दे है दान, अब केला लेके मैं जाऊं। गाय मोरे। दोनों जन झगड़ा हुआ, दोनों महाराज की झगड़ा हुई और झगड़ा होते होते दोनों मिलके तय करी, देख भाई आपस में हम लड़बो ना, ये अच्छा बात नहीं। तेकर ले एक काम करथन, चल ये गाय धर और राजा कर जाओ, जेकर गाय कही दी ना ओकरे गाय। दोनों मिलके गए, राजा साहब दरबार में बैठे रहे, पंडित मन दोनों जनाई एक ठन गाय धर जोर सके महाराज की जय हो। हाँ बोलो महाराज, जल्दी बोलो। महाराज बन गई पहले दिन वाला महाराज, राजा साहब आप ठीक से देखो ये गाय आपने मुझे कल दान में दिया था कि नहीं दिया था, ठीक से देखो और पहचानो। राजा साहब गौर से देखी सो गाय, मुंह से कुछ नहीं बोली और राजा साहब सिर कैसे हिलाई, जैसे गिरगिट सिर हिलाते। गिरगिट देखे हो ना, गिरगिट ऐसे बैठे रहते और गिरगिट अपन सिर ऐसे हिलाते। तो गिरगिट की तरह राजा सिर को हिलाने लगे। दूसरा दिन वाला महाराज की, आप सुनो महाराज ये गाय अभी ते 1 घंटा पहले मोला देख के नहीं दे, ठीक से देख।
फिर राजा गिरगिट से ऐसे सिर लहिलाई, मुंह से कुछ नहीं बोले। दोनों महाराज एक साथ एक स्वर में कहे, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। राजा साहब गिरगिट बन गए। काक से एक ठन गायल है, 2 बार दान करीस तेकर से राजा गिरगिट बन गए। अच्छा, राजा एक ठन तो गलती करीस, लेकिन वो तो 100 टन गौ के दान रोज करे। 99 गौ के दान के पुण्य के फल कहाँ गए होकर, कहाँ गए? तब तो सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बताते, देखो तुम 100 पुण्य करो, पुण्य पुण्य है, लेकिन एक पाप करोगे ना तो सब बराबर। एक पाप करोगे तो तुम्हारा 100 पुण्य खत्म हो जाएगा। पाप भारी होता है, पुण्य हल्का होता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? रोज हम पुण्य करें, रोज पाप हमारे द्वारा एक भी न हो, एक भी। पाप भारी होता है। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी? इसका उत्तर है जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। पाप क्या होता है? भूमि से भारी होता है। ये धरती मैया ना मकान से, ना कोई भवन से, ना कुतुब मीनार से, ना वो ताजमहल से, ये धरती मैया बोझिल होती है तो पापियों के पाप से, पापियों के पाप से बोझिल होती है ये धरती मैया। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो राजा बन गए गिरगिट। देखो, एक गलती के कारण से राजा गिरगिट बन गए। प्यारे सज्जनों, हमको एक भी गलती हमारे द्वारा ना हो, ऐसे हमको चलना चाहिए, क्योंकि ये संसार है। संसार में हम सांसारिक जीव बन करके आए हैं, इसलिए हमको संभल संभल के चलना होगा। और संभल के नहीं चलेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। भगवान कृष्ण बड़े दुखी हुए। भगवान है अपन लोग लड़का के काम न देख के दुखी हो। ओहो, बड़ा दुखी हो गए जी भगवान। वारे लोग लड़का हो, तुमन बने बने रहोगे कि तुम्हार बर में सोन के महल बनवाए। द्वारिका सोन के महल है, द्वारिकापुरी माने भगवान के महल है, सोन के महल है, जिसमें 36 टन दरवाजा है, जिसमें भगवान पूरा परिवार ला सकेल बटोर के रखे रहा है। भगवान दुखी हो गए। और दुखी भगवान अब सोच ली इस मन में, अब ये दुनिया रहने लायक नहीं, दुनिया बेगाना हो गया है, अब मुझे जल्दी यहां से चल देना चाहिए। तो भगवान के तो बहुत अगन काम बचे। अभी तो शिशुपाल के वध बाँचे, शिशुपाल मरवाना है। अभी तो जरासंध के मौत बचे, जरासंध ला मरवाना है भीम के हाथ। अभी तो वो व्याघ्र के कर्जा बाँचे, बोला तो भगवान ला देना है। अरे एक बहुत बड़े कर्ज भगवान सुदामा ब्राह्मण ला देना है। प्यारे से भगवान मन ही मन सोचते हैं, ये सब काम ला खत्म कर देते हो, तहन में चल देते हो परम धाम। एक दिन भगवान के मित्र जेकर नाम उद्धव है,
उद्धव कौन है? भगवान के मित्र। उद्धव के साथ में भगवान सत्संग करते हैं और सत्संग करते करते भगवान ने पूछा है उद्धव से, उद्धव बहुत ज्ञानी काबर है, बहुत पढ़े लिखे हैं। देखो दुनिया में सबले बड़े का चीज है, तब पढ़े लिखे आदमी मन का कहते ज्ञान। पढ़े लिखे आदमी मन के जवाब आते कि ज्ञान से बड़े कुछ नहीं है। पर भागवत महापुराण के अनुसार सबले बड़े चीज का है दुनिया में, वो है प्रेम। प्रेम है सबले बड़े, और प्रेम से बड़े कोई चीज नहीं दुनिया में। और भक्ति मार्ग में पढ़ाई जरूरी नहीं है। जीवन जीने के लिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है। आपको नौकरी करनी है तो पढ़ाई जरूरी है। आपको व्यापार करना है, पढ़ाई बहुत आवश्यक है। जीवन जीने के लिए पढ़ाई जरूरी है, पर भक्ति मार्ग में पढ़ाई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? सबरी माता की कथा सुने हो? सबरी माता एको दिन पढ़े गेरी से स्कूल नहीं गेरी। सबरी माता एको क्लास नहीं पढ़े, ओला अपन नाम लिखे लिया, इतना वो अनपढ़ रही। और देखो ना, भगवान जब गोकुल में रहते ना, तो वही गोबर इकट्ठा करने वाली, छेना थापने वाली, कंडा बनाने वाली गोकुल की ग्वाली ने भगवान को चाहती थी। गोकुल की ग्वाली मन जेमन पढ़े लिखे राधा, ललिता, विशाखा, रंगबेनी स्कूल नहीं जाए, कहाँ जाए? गोबर भी नहीं जाए, गोबर ओ मन भगवान लपागे कृष्ण कामे पे नो प्रेम प्रेम लपेटे अटपटे। जौन प्रेम लपेटे ना वो जानते, और जौन प्रेम नहीं लपेटे भैया ते बोला अटपटा लगता। प्रेम क्या चीज है? प्रेम ही ईश्वर है और प्रेम ही सब कुछ है। तो भक्ति मार्ग में पढ़ाई जरूरी नहीं है। केवट का प्रसंग इस रामायण में, केवट बोलो पढ़े लिखे नहीं रही, केवल नाव चलाए। लेकिन एक बात है, पढ़े लिखे नहीं है कर मतलब बोलते कुछ मत समझ। हाँ, एक दिन वो नदी में नाव चलाता है एक जन निचट गरीब आदमी, और नाव चलाता रहा थे। मैं नाव में पार हो बड़े बड़े सब, एक जन कलेक्टर पहुंच गए, एक जन डॉक्टर पहुंच गए, एक जन वकील पहुंच गए, और नाव में बैठ के जावत रहा, नदी पार करत रहा। और नाविक का नाव चलाते, गरीब आदमी पढ़े लिखे नहीं है, नाव चलाते, वही मुकर रोजी रोजी चलत। और बैठे थे मन को ने बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान, एक जज है, एक डॉक्टर है, एक वकील साहब, और तीनों जना आपस में बातचीत करत। और बातचीत करे वहां से, तब एक जगह बीच जब नदी में ना, तब वो नाव चलाता रहते, पूछी काला हाथों साहब तो ही हाथ तो। अब मोला कुछ समझ में आए नहीं है, लेकिन तुमन हाथ तो काला हाथ तो साहब तुमन। तो ओमे जो वकील साहब रीते का कहते, अरे चुप गंवार, बोला गंवार कह दी। और गंवार की से और जोर से तूफान पार तूफान में नाव पलट, और पलट गए ना, तो वकीले साहब की ही सुन, बचा ले भैया, बचा ले भैया, ते नहीं बचावे मर जबो। तीनों जन कौन बचे? वो जेला गंवार की वही खींच के निकाली। वकील साहब ल तैरे नहीं आए, डॉक्टर ल तैरे भर नहीं आए, कलेक्टर साहब ल तैरे भर नहीं आए, बोला सब ल कौन निकाली? वो गंवार। जेला मन गंवार कही के ऊपर हंसी उड़ाई। जो पढ़े लिखे नहीं है ना, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। संसार में, ये संसार में जियत रहे और संसार ला देखते ना, तब बहुत अकन तोर अंदर अकल आ जाए। और पढ़ाई कोई काम के नहीं है। पढ़ाई तो नौकरी चाकरी करना है, व्यापार करना है, ओकर बात है पढ़ाई। तो जीवन जीना है तेकर पर पढ़ाई जरूरी है। अब ले तो अभी ते कॉलेज के लिए कल कबे चल तो बेटा नांगर फांदना है, नांगर में उठन बैला धर के ले तो फांदना है, कबे तो लाही होला कैसे फांदना है, वो अपने फांद आ जाए, फिर वो फांदे नहीं आए। कर पढ़ाई लिखाई वो अलग चीज, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई नहीं करे और जेकर कर है बहुत तजुर्बा, एक मतलब का है जो कम पढ़े लिखे है ना, ओकरो कर बहुत बुद्धि रखे, बहुत बुद्धिमान होते, ओकर तीर में बैठना चाहिए। ओकर तीर में बैठे से बहुत अकल मिल जाती। सियान मल्ला अपन संग रखना चाहिए। राम जी अपन सियान बना कौन ले रखीस? जामुन सियान बना कर रखे जामुन। तो हर घर में एक जामंत होना चाहिए जो सही सलाह दे, हर घर में होना चाहिए। एक मतलब माता पिता सियान आदमी दादा परदादा जो है ना, उससे बिल्कुल शिक्षा लेते रहना चाहिए। अब भगवान है सबके दादा बन गए जी, नातीपंथ की आगे नहीं, दादा बन गए तो दादा के हिसाब से भगवान के लोग लेकर मन नहीं चलत। तब भगवान सत्संग करते करते अपन मित्र उद्धव ला पूछा, उद्धव ते बता दुनिया में का चीज बड़े? उद्धव कहते सब ले बड़े तो ज्ञान है। अच्छा तो ज्ञान है तो फिर एक काम कर, क्या काम? जाते हम ब्रज में जा, काबर गोपी मन समझा काबे, गोपी मन, हाँ ओ गोपी मन मोर नाम लेवत पड़े। आज भी मैं कल आपको बताया ना, एक निधि वन है और निधि वन में गोपी मन आज भी चिल्लाते शाम होते था, ओ कन्हैया, ओ मनमोहन, ओ मदन मोहन, ओ बाके बिहारी, ओ नटवर गिरधारी, ओ रास रचैया, ओ देनो चरैया। आज भी निधि वन में सभी गोपियां भगवान को आज भी पुकारती रहती है। आज भी ओकर नाम भुलाए नहीं है, गोपी मान। तो भगवान उद्धव की जात तो गोपी मन समझा कावे, ते तो बहुत पढ़े लिखे। अब पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए अनपढ़ गंवार मन समझाना कोई बड़े बात नहीं। ते तो समझा डाल में जा, समझा कावे जा, हाँ क्या बात। और नहीं समझी ना तो चिट्ठी ले जाके, तोर चिट्ठी की जरूरत नहीं, मैं समझ। ओला भी मार रहा था, उद्धव ला थोड़ा अपन ज्ञान के अभिमान रहा है उद्धव, इसलिए वो गोपी मन समझाए वर्गीस। और जब गोपी मन समझाए वर्गीस तो जावत कहाँ है वो? अरे वो प्रेम नगर है जहाँ उद्धव जा रहे हैं गोपियों को समझाने के। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत
नगर की सकरी है गलियां। प्रेम नगर की सकरी है गलियां। प्रेम नगर की सकरी है गलियां। प्रेम नगर की सकरी है गलियां। दोन समाए ओझो जामे दो समाये नगर मत जा मुसाफिर। प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर। प्रेम नगर मत जा। जय हो। प्रेम नगर की गहरी है नदिया। प्रेम नगर के गहरी है नदिया। प्रेम नगर की गहरी है नदिया। प्रेम नगर के गहरी है नदिया। लाखों लोग डुबाए समाये नगर मत जा मुसाफिर। प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर। प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर है। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर। प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर। प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर है। गोकुल वृंदावन ब्रज को क्या कहते हैं? प्रेम नगर। वहां जाना मत, जाओगे तो संभल के जाना। एक बार जो जाते हैं उसको भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, ये पक्का प्रमाण है। कोई आदमी एक बार वृंदावन चल दिस ना तो बोला बार बार जाए की इच्छा हुई। और वृंदावन के नाम का है प्रेम नगर। और जे भागवत सुनत है ना, एकरो दूसरा नाम है प्रेम सागर। अमन अभी कामे गोता लगा था। कहाँ गोता लगा था अमन? प्रेम सागर में। और प्रेम सागर में जो गोता लगाते हैं ना वो डूबते नहीं है। प्रेम सागर में गोता लगाने वाले कभी डूबते नहीं, कभी वो मरते नहीं। हाँ, भले ही तुम गंगा में जाके ना गोता लगाओगे, बह जाओगे, मर जाओगे, लेकिन ये प्रेम सागर है, इसमें गोता लगाने वाले कभी डूब के मरते नहीं है। उद्धव चल जी गोपी मल समझाया। और जैसे उद्धव ब्रज में पहुंची तब ओकर धोती में ठन कांटा, बोरजरी कांटा, कांटा वाला ओकर धोती पकड़ ली। एकर मतलब उद्धव कहा थे, अरे उद्धव ते मत जा, वहां तो प्रेम के दावा ढीला है, प्रेम के आगी लगे, वहां ते जावे ना
तते बच नहीं सका। प्रेम के आगे लगे, प्रेम के वहां दावा ढीला। तो क्या है वो प्रेम नगर है। उद्धव गीस और गोपी मल्ल गीस, अरे तुमन कृष्ण कृष्ण रटते हुए अपने प्राण ल त्याग दो, कृष्ण नाम बंद करो, वो आने वाले वो नहीं आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। तो गोपी मन की कौन कृष्ण के बात करत है उद्धव? वो कृष्ण जो हमारा छोड़ के चले गए? अरे नहीं, वो कृष्ण हमार नो है। हमार कृष्ण तो हमार हृदय में बसे, हमारा कृष्ण हमारे हृदय में बसे, जो हमारा कभी छोड़ नहीं सकते, वो हमार कृष्ण। और जे हमारा छोड़ के चल दी, वो तोर कृष्ण, वो तेरा। देखो सूरदास जी महाराज की आंखें नहीं रही, लेकिन भगवान कृष्ण के वो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ओकर आंखें नहीं रही। और आंखें नहीं रही कृष्ण कैसे देखी सोई? हाँ, दिव्य रूप देकर के भगवान सूरदास को दर्शन करा। सूरदास महाराज भगवान कृष्ण के दर्शन करे नहीं, और एक से थी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सूरदास सोर कबीरा नानक मीराबाई रैदास रविदास रहीम भक्त रहीम, रहीमन जाति के वो मुसलमान, लेकिन भगवान कृष्ण कन्हैया को मानते थे। सूरदास मीराबाई कबीरदास सब भगवान न माने, काबर माने सब भगवान के साक्षात दर्शन पारी। सूरदास छोड़ भाई, मैं तो एक साधारण आदमी हूं, अतुला कुआं में गिरे हुए देखे हो, निकाल दे। सूरदास के ही ते साधारण आदमी नहीं हो सकता, साधारण दुनिया का आदमी ला मोर चिंता नहीं। सूरदास का की दुनिया का आदमी मतलब मोर चिंता नहीं है, चिंता तो मोर केवल मोर भगवान मोर है, बाकी कोई नहीं। अत्य मोर चिंता करके मोला कुआं से निकाले मने ती मोर कृष्ण। भगवान हाथ ल छोड़ा के भागत रही। सूरदास की ए हाथ ल छोड़ा के भागत हस, एकर से कोई तोर बड़प्पन नहीं हो सकता। अरे हाथ छुड़ाए जात हो निबल जाने के मोह, अंतर से जब जाओ तो सबल में जाना तो ही। देख कितना बलवान कन्हैया, एक बार ते मोर हृदय से निकल के भाग के बता, एक बार ते कक्का बलवान हंसना, मोर हृदय से निकल के भाग के बता। भगवान वापिस आ, और वापिस आके सूरदास अपन हृदय से चालीस। ओ सूरदास, ये गोपी मन भगवान के विरह में रोवत रहा है। कन्हैया 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 मनमोहन मदन मोहन बाके बिहारी। उद्धव समझात वाले समझाई नहीं समझी गोपी मन। ते कौन कृष्ण के बात करते? उद्धव हमन ओ कृष्ण के नाम न लेवत लेवत अपन प्राण ल त्यागो। ऐसे हमन संकल्प ले, हमन जे दिन मरबो ना कृष्ण ऐसे कहा था। तो उद्धव समझाए बर करी, लेकिन वो गोपी मन एको जन ला समझा नहीं सके। और अंत में वो जब का पोथी पंचांग धरे रहा ना उद्धव, सब लोग जमुना में ठंडा कर काबर पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो सब पोथी पंचांग सब ठंडा कर दी। अब एक मोला जरूरत
नहीं है। अब मैं समझ गया हूं प्रेम के परिभाषा आज समझी उद्धव। आज प्रेम की परिभाषा को समझ गए उद्धव और भगवान के पास गए वापस। भगवान ने कहा, ओ उद्धव, अरे वो ज्ञानी जी ते आगे आए थे, कहते गोपील समझाएगी। मैं कोयला नहीं समझा सका, बल्कि मैं खुद समझ के आ गया। ते तो समझाए वर गिरे ना, समझाए वर तो गिरे हो कन्हैया, लेकिन समझा नहीं सकता। अब मैं खुद समझ के आ गया हूं। देखो, जे समझाए वर गिरी ते समझ गई। भगवान के चरण में पकड़ ली और पकड़ के कहिस, कन्हैया तो बहुत बड़े नाम है। कहा? ब्रज। ब्रज माने ब्रह्मरज। ब्रज के मतलब होते ब्रह्मरज। भगवान खुले पैर चले हैं, इसलिए वहां की मिट्टी पवित्र है। हाँ, बड़ भागी हैं सब ब्रजवासी, जिनके संग खेले अविनाशी। ब्रजवासी एक तरफ और पूरा का आदमी एक तरफ। ये आपका जन बैठे ना, सब जन एक हो जब तब, और एक ब्रजवासी। तो ब्रजवासी सब में भारी है, और ब्रजवासी में मिल जाए तो प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के भूमि में पैदा हो। कौन? ब्रजवासी। तो ब्रजवासी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। जहां भगवान जन्मे वहां जिसका जन्म हुआ है। अरे जे जगह में, जे गांव में, जे शहर में भगवान के जन्म हो है, तो वहां को धन्य है तो नहीं है? आवे के नहीं है? जौन जगह में राम के जन्म हो है, वो जगह को मन धन्य है कि नहीं है? आवे ना, धन्य है। तो भूमिला हमारा भी प्रणाम करना चाहिए। कौन सा भूमिला? ब्रज भूमिला, ब्रह्मरज। भगवान के पांव के धुर रहो गिरे वहां एक से कहते ब्रह्मरज। ब्रह्मरज, ब्रज, ब्रह्म रज माने ब्रज। तब वो कहा थे उद्धव, कन्हैया एक बाद में मरहू ना, तब मोला ते हाँ मोर जन्म हाँ ब्रज में होना चाहिए। भगवान लगा था, कन्हैया मोरो जन्म हम ब्रज में होना चाहिए। भगवान हम मंद मंद मुस्कुरावत रहे। तो उद्धव कहा, कन्हैया में आदमी नहीं बन सकूंगा दूसरा जन्म में। खावत नहीं ते हंसा था, तब मोला शंका हुआ था, मैं आदमी नहीं बन सकूंगा कन्हैया, ते बता। भगवान फिर हंसी, मंद मंद मुस्काई। अच्छा ये एक बात है कन्हैया, ते मोला आदमी मत बनावे ब्रज में, तका बनावे, ते गाय बछरू बना देवे मोला, फिर मोर जन्म ब्रजे में होए। मैं भले आदमी मत बनो, फिर मोला गाय बना दे। भगवान मंद मंद मुस्काते। तो उद्धव फिर भगवान के पांव पकड़ ली। अच्छा मैं हाँ गाय नहीं बन सकूं, तब कर बछड़ा बना दे। भगवान फिर हंसी। उद्धव कहते, अच्छा मैं बछड़ा बनने लायक नहीं हूं, कोई बात नहीं, मोला ते बछड़ा भी मत बना, वहां के एक आठन पेड़ पौधा बना दे, एक आठन ते मोला वृक्ष बना दे, फिर मोर जन्म ऊंचे छोड़ पेड़ बना। भगवान फिर हंसी। तो उद्धव कहते, मने पेड़ बनने लायक भी नहीं ता
आज का कृपा तो जरूर करबे। वो पेड़ के ते डारा शाखा बना देबे। अरे वो पेड़ के मोला कोई डारा शाखा बना दे। भगवान फिर मन मन मुस्काते हैं तो उद्धव समझ गए मन में डारा शाखा बनने लायक भी नहीं हूं। भगवान उद्धव का कहा थे माने मोर जन्म ब्रज में होना चाहिए, चाहे थे मोला कुछ बना दे। भगवान होला जवाब ही नहीं तो तोला ये बना हूं कि वो बना हूं, भगवान नहीं। अंत में भगवान ला पकड़ के उद्धव कहा कि ते कुछ नहीं बनावे तो मत बनावे, और गोपी मन के ना चरण के धोल बना दे बस। ये आखिरी मांग उद्धव के आखिरी मांग ते वो गोपी मन के चरण के धोल बना दे। लेकिन मोर जन्म ब्रज में होना चाहिए। तो भैया ज्ञानी लोग तरसते हैं, ज्ञानी लोग जानते हैं कि ब्रज में जन्म लेने का फल क्या है। ब्रज में जन्म लेने का फल क्या है। अब ये बताओ भैया विजयनगर वाला ते मोला बताओ, ये जन्म में बढ़िया भागवत कथा सुना था और बाद में फिर अगला जन्म हो ही मान लो तो तते हाँ कहाँ जन्म लेना चाहता, विजयनगर में कि अतरमरा में कि रजनकटा में कि पांडुका में। अब अतका दिन लेते भागवत सुना था ते बता तोर जन्म अगले जन्म में कहाँ होई ते चाहता, विजयनगर चाहता कि कोई नगर चाहता, दूसरा गांव छोटे गांव है पसंद नहीं आते आवाते। हाँ अपना भूमि जन्म स्थान जननी जन्म भूमिष्या स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म भूमि से बढ़कर वो स्वर्ग नहीं है, विजयनगर से बढ़ के वो स्वर्ग नहीं है। ऐसे मत समझना कि स्वर्ग में आपको बहुत सुख मिलेंगे। जो सुख आप विजयनगर में पा रहे हैं ना वो सुख वहां नहीं है, स्वर्ग में नहीं है। बिल्कुल जो सुख जो आनंद आपको रजनकटा में मिल रहा है वो सुख स्वर्ग में नहीं है। आप ये मत सोचना, ये मत समझना कि स्वर्ग में ज्यादा आनंद होगा, नहीं है। बिल्कुल ये आनंद वहां नहीं है। जे माता पिता हमला जन्म देना बस दोबारा जब भी मिले तो वही माँ वही पिता वही परिवार वही समाज वही देश वही गांव वही राष्ट्र, ये सब होना चाहिए। ब्रजवासी मन आज भी ब्रजवासी मन के पक्का नहीं आता। वहां के बेटी मन ससुराल वहीं जाते, मथुरा के बेटी मथुरा में जाए और मथुरा के गाय मथुरा में जाए। मथुरा में गाय लेबर जावे नहीं बेचे, तोला नहीं बेचे तो पतल पूछी कहाँ रहता, मैं गोकुल, हाँ ले जा। गोकुल कबे तो ले जा और रायपुर कबे तो नहीं रहन। मथुरा के गाय मथुरा, गोकुल की बेटी गोकुल, वृंदावन के गाय वृंदावन और वृंदावन की बेटी वृंदावन। वहां के आदमी मन दूसरे से रिश्ता नाता नहीं बना। काबर हमार बेटी हम दूसरा जगह नहीं भेजा, काबर ये ब्रज है, ये ब्रज है। तो ऐसे वहां कहावत बने हैं, कहा बने हैं
मथुरा गाय मथुरम जाए, गोकुल के बेटी गोकुल में जाए, और जेकर कर्म फूटे थे दूसर जगह जाए, है ना? ऐसे कहावत है। तो अपना देश और अपना गांव, भगवान अपन गांव लोग बहुत पसंद करे। मोहे ब्रज विसरत नाही। उद्धव देखो, भगवान जब ये धरती छोड़ के गई तो अपन गांव के बोला बहुत ख्याल है, अपन गांव के बिगड़ ख्याल मोहे ब्रज नहीं। उद्धव मैं अपन ब्रजला कैसे बुलाऊं? अरे वो ब्रज के मिट्टी जेला में अपन मुंह लगाए, अरे वो ब्रज में यमुना जब मैं कालिया दा करे यमुना बोलो मैं कैसे बुलाऊं? अरे वो बंसी बट वो कालिया दा, वो काली गाय यशोदा मैया का प्रेम, और वो दही, वो मटकी, वो माखन, और वो मिश्री, मोह ब्रज विसरत नहीं। उद्धव ते कथा कि मोर जन्म ब्रज में होना चाहिए। अरे ब्रज में आए तो मोह चाह, अरे दोबारा फिर मैं ब्रज में आऊं। देखो भगवान ने उस ब्रज को पाने के लिए तरसते रहते हैं। ब्रज में आने के लिए भगवान रात दिन तरसते रहते हैं। वो ब्रज जहां आनंद ही आनंद है, परमानंद है, वहां कोई बात की कमी नहीं है ब्रज। और भगवान उद्धव के साथ सत्संग करते हैं, और उद्धव के साथ सत्संग करने के बाद भगवान ने कहा मेरे परम मित्र है, उसकी याद आ रही सुदामा, सुदामा को भी मैं कुछ दे दूं, फिर मैं यहाँ से चल दूंगा। उद्धव यहाँ से मैं इस धरती से विदा ले लूंगा। तो सुदामा भगवान के परम मित्र हुए, और सुदामा जी की कथा फिर आएंगे तो कहेंगे, सुनेंगे। और आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं। हमारे बीच कुछ मेहमान अतिथि बन करके आए हैं, उनका यहाँ पर स्वागत होगा, सम्मान होगा, फिर भगवान की आरती होगी और चलेंगे फिर कौशल्या भंडार। बोलो भागवत महापुराण जय जय। श्री राधे, श्री राधे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। मैं राधे राधे कहूंगा, आप लोग दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, श्याम से मिला दे। राधे राधे। द्वारकाधीश भगवान की। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर मुझे पाना चाहते हो तो मन, वचन, कर्म, वाणी की पवित्रता और दयालु हृदय की जरूरत होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया भगवान की। व्यासपीठ को नमन करते हुए, पूज्य महाराज जी को नमन करते हुए, वाद्य वादकों को नमन करते हुए, लाइट माइक का संचालन करने वाले इलेक्ट्रिसिटी वाले भाइयों को नमन करते हुए, मृत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, आयोजक परिवार श्री यादव परिवार जी को
साधुवाद ज्ञापित करते हुए समस्त श्रोता समाज को प्रणाम करते हुए षष्ठम दिवस की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा, द्वापर युग की कथा का रसपान आप सभी कर रहे थे। आइए कुछ अतिथिजन हमारे बीच विराजमान हुए हैं, जिनका वाचन करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे बीच वरिष्ठ मन संचालक श्री राधेलाल साहू, आप पंडरीपानी चूरा से हैं, एक बार तालियों से स्वागत करेंगे। हम सब चाह रहे हैं कि आपके मुखारबिंद से हमारे अतिथियों का स्वागत हो। बोले कृष्ण कन्हैया भगवान की। लीजिए आदरणीय। हेलो, चलो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो भागवत महापुराण की जय। आज के श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह के सप्तम दिवस के इस प्रथम चरण में, प्रथम सोपान में हमारे इस भगवत पीठ पर विराजमान गोपाल जी को, ठाकुर जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तत्पश्चात इस व्यास मंच पर मंचासीन भगवताचार्य पंडित ऋषिकेश तिवारी जी, जिनका लगातार भागवत कथा आज सप्तम दिवस तक जारी है, उनके श्री चरण में भी सादर प्रणाम, कोटिशः नमन। और इस ज्ञान यज्ञ सप्ताह को आज पूरे क्षेत्र में भागीरथ के समान बन करके इस ज्ञान यज्ञ सप्ताह को प्रवाहित कराने वाले यादव परिवार आदरणीय श्री खेमलाल यादव जी शिक्षक और उनके समस्त परिवारजन, और इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी महती भूमिका का निर्वहन करने वाले समस्त भक्तजन के सादर श्री चरण कमल में मेरा सादर प्रणाम। और इस भगवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के इस सप्तम दिवस में भगवान के बहुत ही सुंदर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को, सभी आए हुए माताओं बहनों को और संत जनों को मैं सहृदय से हार्दिक स्वागत, वंदन और सादर प्रणाम करता हूं, स्वीकार करेंगे। आइए, मुझे भी अवसर मिला है इस ज्ञान यज्ञ सप्ताह में अपने सेवा का, ज्यादा सेवा तो नहीं कर पाया, परंतु कुछ समय ठाकुर जी की कृपा है कि 2 शब्द वाणी पवित्र करने का अवसर मिला है। और बहुत भाग्यशाली हैं आप सब कि आज हमारे पंडित जी व्यासपीठ पर विराजमान होकर के बहुत ही सुंदर इस भगवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के माध्यम से ज्ञानवर्धक कथा आप सबके बीच परोस रहे हैं, और आप सब उनका रसास्वादन कर रहे हैं, आप सब उनका रसपान कर रहे हैं। आइए, हमारी परंपरा रही है, भारत की यही परंपरा रही है कि हम आए हुए मेहमानों का स्वागत करते हैं, है ना। और इसी क्रम में आज हमारे बीच में बहुत सारे मेहमानगण हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, जिनका स्वागत और सम्मान आप सब आएंगे, जिनका नाम मैं वाचन करूंगा, और हमारे भगवताचार्य जी से आप आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। आदरणीय श्री रामलाल सिन्हा जी अतरमरा से हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, निवेदन है आइएगा। आदरणीय श्री रामलाल सिन्हा जी अतरमरा से आप आए और भगवताचार्य पंडित जी से आप आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करेंगे। आदरणीय श्री रामचंद्र जी शिक्षक घटकर्रा डिहीपारा से आपसे भी निवेदन है आइएगा। सम्माननीय श्री विनोद सिन्हा जी मेरे शिक्षक साथी, हमारे शिक्षक एसोसिएशन के प्रांतीय सचिव हैं, शिक्षक साथी हैं अतरमरा से, आपसे भी निवेदन है आइएगा। सम्माननीय श्री चिरंजीव साहू जी शिक्षक अतरमरा वरिष्ठ गुरुजी, आप सभी से निवेदन आइएगा। श्री बिशन लाल साहू जी पांडुका, श्री केशव साहू जी पांडुका, और हमारे लोहझर से, पड़ोसी ग्राम लोहझर से पहुंचे हुए हमारे बीच में सम्माननीय श्री कल्याण सिंह यदू जी शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक प्रधान पाठक लोहझर से। सम्माननीय श्री धनीराम यदू जी सेवानिवृत्त प्रधान पाठक लोहझर, आते जाइएगा। और क्रमशः हमारे भगवताचार्य महोदय जी का आशीर्वाद आप प्राप्त करते जाएंगे। सम्माननीय श्री सुखीराम यादव जी परसदा जोशी से, श्री भूखऊ राम यादव जी हथखोज से, श्री चेतन दास मानिकपुरी जी अतरमरा से,
चलिए क्रमशः आते जाएंगे और आप सब एक बार पुनः जयकारा लगाएंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो भागवत महापुराण की, बोलो भगवताचार्य महाराज की, अतरमरा पावन ग्राम की जय। रजनकटा पावन ग्राम की जय। चलिए सम्माननीय श्री कमलेश द्विवेदी जी पांडुका से, श्री ललित साहू जी पांडुका, श्री रमेश यादव जी पौड़, आदरणीय श्री मोहन साहू जी रजनकटा से, सम्माननीय श्री राधेलाल दीवान जी रजनकटा, सम्माननीय श्री बिसहत राम साहू जी रजनकटा, श्री सदाराम निर्मलकर जी रजनकटा, श्री खोरबहारा राम साहू जी रजनकटा, श्री लोमस पटेल जी खट्टी। आते जाएंगे क्रमशः। सम्माननीय श्री महेंद्र यादव जी तमोरा गुरूर से, श्री चित्रंजन यादव जी दल्ली राजहरा से, सम्माननीय श्री संतु यादव जी गुंडरदेही से, श्री हेमंत यादव जी भेजा गुरूर से, श्री त्रिलोचन यादव जी तौरेंगा से, सम्माननीय श्री साली यादव जी डिहीपारा, सम्माननीय श्री पदुम साहू जी गाड़ाघाट से, सम्माननीय श्री सियाराम निर्मलकर जी, सम्माननीय श्री कार्तिक राम यादव जी सोनपैरी से, और मेरे साथ पहुंचे हुए सम्माननीय श्री संतोष साहू जी ग्राम पंट्री पानी लोहझर छूरा से। चलिए हमारे बीच में मातृत्व शक्ति की ओर से भी मेहमानगण पहुंचे हुए हैं, जिनका यहाँ पर स्वागत और सम्मान आप यहाँ पहुंचेंगे और मंच के माध्यम से हमारे भगवताचार्य के माध्यम से आप आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सम्मान्या श्रीमती परनिया बाई मानिकपुरी जी अतरमरा से, सम्मान्या श्रीमती सुरजाबाई साहू जी रजनकटा से, सम्मान्या श्रीमती कमलेश्वरी यादव जी कुलिया गुरूर से, सम्मान्या श्रीमती भगवंतीन यादव जी कुलिया गुरूर से, सम्मान्या श्रीमती खेमिन पटेल जी अतरमरा से, साथ ही साथ हमारे ग्राम पंड्रीपानी से पहुंचे हुए हैं सम्मान्या श्रीमती गिरिजा बाई साहू जी और श्रीमती धर्मिन साहू जी। आप दोनों भी आएंगे और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और बहुत ही सुंदर राम कथा की यात्रा, भगवान कृष्णचंद्र भगवान की यात्रा, भगवत महापुराण की कथा की यात्रा आप सब रसास्वादन कर रहे हैं। लगातार कथा प्रवाहित हो रही है और निश्चित रूप से आज हम सबका सौभाग्य है कि हम इस मंच पे हमारे आदरणीय सम्माननीय पंडित ऋषिकेश तिवारी जी को हम प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर मंच में, और लगातार जिनके मुखारविंद से भगवत महापुराण की कथा प्रवाहित होती है, इस पूरे क्षेत्र में उनका आशीर्वाद मिल रहा है और उनके आशीर्वचन से, उनके आशीर्वाद से और उनके प्रेरणादायी बातों से पूरा क्षेत्र पुष्पित और पल्लवित और गौरवान्वित हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, कोटिशः प्रणाम करता हूं महाराज जी को। और निश्चित रूप से एक बात जरूर कहूंगा कि ना थके हैं पांव अभी, ना भी हिम्मत हारी है। लगातार इनका भागवत महापुराण चलते रहता है और इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि ना थके हैं पांव अभी, ना भी हिम्मत हारी है, और अभी भी हौसला है पूरे क्षेत्र में भगवत कथा ज्ञान संदेश पहुंचाने का। इसलिए आगे भी सफर जारी है, इसलिए आगे भी सफर जारी है, इसलिए आगे भी सफर जारी है। लगातार भगवत कथा के माध्यम से हम सबको सराबोर कर रहे हैं और ऐसे ज्ञानवर्धक बातों को हम तक पहुंचा रहे हैं जिनके ज्ञानवर्धक बातों के माध्यम से हमारा जीवन, हमारा चरित्र और हमारा व्यवहार सब कुछ सुधर रहा है। तो ऐसे पंडित जी को पुनः एक बार प्रणाम करते हुए बस यही कहूंगा कि हौसला मत खोना। आदरणीय पंडित जी, हौसला मत खोना, अभी तो बहुत आगे जाना है। अरे जिन्होंने कहा था गांव वालों की बस की बात नहीं कथा सुनाना, उन्हें भी तो कुछ करके दिखाना है, उन्हें भी तो कुछ करके दिखाना है। लगातार आपकी कथा चलती रहती है और हम लोग
चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो अप्रत्यक्ष रूप से हो, आपके कथा का रसपान हम करते रहते हैं यूट्यूब के माध्यम से। और जैसे भी हमें आमंत्रण मिलता है, पता चलता है, आपके कथा रसपान के लिए हम पहुंच जाते हैं और निश्चित रूप से अपने आप को कृतार्थ और धन्यता का महसूस हम करते हैं। एक बार पुनः ठाकुर जी को सादर प्रणाम, भगवताचार्य महोदय जी को सादर प्रणाम, और इस पूरे ज्ञान यज्ञ सप्ताह को क्षेत्र में फैलाने वाले भागीरथी के समान हमारे यादव जी, सम्माननीय श्री खेमलाल यादव जी, उनके समस्त परिवारजन को एक बार पुनः कोटिशा प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम करता हूं। बोलिए राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आप टीचर हैं पंडित पानी से। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग आशीर्वाद स्वरूप। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, गुरु और माता पिता का आशीर्वाद मिले, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अभी अभी आप हमारे बीच अपने मुखारबिंद से अतिथियों का स्वागत करवा रहे थे। आपने अपना अमूल्य समय यादव परिवार के लिए ही नहीं, समस्त ग्रामवासियों के लिए, श्रोता जनों के लिए दिए हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद। जब कभी भी ऐसे ही आमंत्रण मिले आपको, ग्राम रजनकटा जरूर आइएगा, जरूर आइएगा। बस इसी मनोभावों के साथ आइए। सुंदर आरती का समय हो चुका है, आप सब आरती में सादर आमंत्रित हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया भगवान की जय। भगवान की आरती में सब लोग अपने अपने स्थान में खड़े होकर के भावपूर्वक आरती में सहयोग करेंगे। बोलो भागवत महापुराण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद गोपाल की जय। तुझको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
बिहारी तेरी आरती गाऊं। सुख दुख में प्रभु सदा साथ हो। 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 अपने दास के नाथ आप हो। अपने दास के नाथ आप हो। ऐसी कृपा पे मैं बन जाऊं। ऐसे कृपा के मैं बलि बलि जाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। सभी लोग ताली बजाकर जो जग प्रभु की महिमा गावे। जो जन प्रभु की महिमा गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पावे। उस महिमा पे मैं बलि जाऊं। उस महिमा के मैं बलि बलि जाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम यानि गानि पापानि जन्मान्तर्कृतान्यस्य तानि तानि सर्वाणि नच्छन्तु प्रदक्षिणामः पदे पदे। बोले श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। जय। सूर्यनारायण भगवान की जय। जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय। शीतला मैया की जय। जय। वामन भगवान की जय। जय। रुक्मणी माता की जय। जय। यशोदा मैया की जय। जय। नंद बाबा की जय। जय। वसुदेव भगवान की जय। जय। सुदामा जी महाराज की जय। जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की गौ माता की जय। गौ हत्या बंदो। गौ हत्या बंदो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। चलिए सब लोग आरती ले लेंगे।